प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। तो क्या बोलते हैं जनता, ये मेरा मॉड्यूल नंबर 2 है सी प्रोग्रामिंग का। तो बीएससी आईटी स्टूडेंट्स तैयार हो जाओ मॉड्यूल नंबर 2 के लिए। यहाँ पर तुम लोगों को मैं पूरा प्रॉपर प्रैक्टिकल, और मुझे कुछ बच्चों ने कमेंट्स भी किया था कि सर मुझे फर्स्ट ईयर का नोट्स चाहिए, मुझे फर्स्ट मॉड्यूल का नोट्स दिला दो फर्स्ट ईयर के। सर सी प्रोग्रामिंग में जो जो कुछ चीज़ें मुझे ये टफ़ लगी तो उसका कुछ नोट्स कर दो। तो ये मॉड्यूल में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं चारों चैप्टर के नोट्स दे दूंगा। मेरा जैसी चैप्टर खत्म होगा या तो बीच बीच के टॉपिक के मैं आप लोगों को इसमें नोट्स प्रोवाइड करते रहूँगा। आंसर कैसे बनाना है, जैसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं अगर लिखा व्हाट इज़ ऑपरेटर्स एक्सप्लेन, तो तुमको मैं उस रिलेटेड आंसर बना के भी दूंगा। समझ में आया? ऑपरेटर्स तो तुम्हारा 3rd लेसन था फर्स्ट मॉड्यूल का, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे नए नए लेसन आएंगे। तो डायरेक्ट मैं स्टार्ट करता हूँ, कुछ टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। आप लोगों को मैं यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल थियरी पूरा डिटेल में अच्छे से समझाने वाला हूँ। प्रॉपर स्टार्ट करो मॉड्यूल नंबर 2, आप भी शुरू करो। तो यहाँ पर फर्स्ट लेसन का नाम है, जो मॉड्यूल नंबर 2 के फर्स्ट लेसन का नाम यानी कि 4th लेसन, उसका नाम है कंट्रोल फ्लो। क्या नाम है इसका? कंट्रोल फ्लो। कौन सा मॉड्यूल है ये? सेकेंड मॉड्यूल। अभी क्या होता है कंट्रोल फ्लो, मैं तुमको बताता हूँ। यहाँ पर ना तुम लोग कुछ कंडीशन देखेंगे। जैसा एग्जांपल ले लो, मैंने बोला भाई अगर मेरी एज 18 है तो ही मैं वोट करूँगा, नहीं है तो नहीं करूँगा। मतलब कोई कंडीशन आ रही कि नहीं आ रही कि भाई उम्र 18 होना चाहिए, अगर उम्र 18 नहीं है तो ये बंदा वोट नहीं कर सकता। पहली कंडीशन आ गई। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा फेवरेट कलर रेड है, तभी मैं ये घर में एंट्री लूँगा, वरना मैं एंट्री नहीं लूँगा। मतलब कुछ कंडीशन आ रही कि नहीं, कलर रेड हुआ तो ही एंट्री मिल रही है। बात समझ में आ रही है? तो अगर तुम लोगों को यहाँ पे कुछ कंडीशन की बात आएगी तो ये फ्लो कंट्रोल जैसा टॉपिक तुमको समझना पूरा अच्छे से पड़ेगा। तो फ्लो कंट्रोल में सबसे पहला पार्ट आता है सिलेक्शन स्टेटमेंट का। सिलेक्शन स्टेटमेंट। अभी सिलेक्शन स्टेटमेंट होता क्या है ये तुम लोगों को एकदम प्रॉपर वे में बताता हूँ। जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने लिखा हैश, ये मेरा पूरा प्रोग्राम है, समझ को मैं लिख के रखा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा वॉइड मेन, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट ए इक्वल टू 10, मैंने ऐसा लिखा। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर a 10 से बड़ा है, मतलब जैसा a मेरा पॉजिटिव नंबर है, तो मैं चाहता हूँ क्या मेरा a पॉजिटिव नंबर है क्या, तो मुझे कंडीशन लगाना पड़ेगा। अगर मेरा a पॉजिटिव रहेगा तो मुझे लिख के आना पड़ेगा दिस इज पॉजिटिव नंबर। अगर a अगर नेगेटिव है तो मैं लिखूंगा दिस इज नेगेटिव नंबर। तो इसको कैसा करेंगे मालूम? देखो, इफ क्या मेरा a बड़ा है ना 0 से, a मेरा बड़ा है कि नहीं 0 से, तो क्या आएगा आंसर? प्रिंट एफ नंबर इज पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? अगर मेरा नंबर, मतलब नंबर क्या है मेरा 10 है, तो यहाँ पे देखो ऐसा लिखा है इफ क्या मेरा a 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव, a मेरा 0 से बड़ा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? नंबर इज पॉजिटिव। अगर नहीं है, अगर मान लो नंबर 0 से बड़ा नहीं है, तो क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स प्रिंट एफ नंबर इज नेगेटिव। बात समझ में आ गई? अगर मेरे पास a है, a का वैल्यू है 10, तो मैं इसको ऐसा पढ़ूंगा, क्या मेरा a मेरा 0 से बड़ा है? हाँ, अगर ये 0 से बड़ा है तो क्या प्रिंट कर भाई? नंबर इज पॉजिटिव। और क्या प्रिंट मत कर? नंबर इज नेगेटिव। बात समझ में? ये बेसिक इफ एल्स वाला है। इसको तो तुमको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, तो प्रैक्टिकली बताऊंगा, ये बेसिक सा ऐसे ही सेम लिख के बताऊंगा, तुम लोगों को फट से समझ में आ जाएगा। तो देखो जनता, मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ इसको, मैं मोबाइल में कर रहा हूँ, आप लोग टर्बो से या देव C++ से करते बैठो। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल सबसे पहला बना लेता हूँ। इंट ए नाम का एक मैंने वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने वैल्यू इनिशलाइज़ कर देता हूँ। देखो, वैल्यू देना मतलब इनिशलाइज़ करना। मैंने 10 एक वैल्यू दे दिया। अभी मैं इफ एल्स परफॉर्म कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ क्या मेरा a, ये मेरा a है ना, a क्या इक्वल टू 10 है, मतलब क्या मेरा a के अंदर कौन सी वैल्यू है? 10। तो क्या 10 के बराबर है? अगर हाँ है तो क्या प्रिंट करना है मुझे? हेलो लिखा है, देखो इधर क्या प्रिंट करना है? हेलो। अगर मेरा 10 के बराबर है तो क्या प्रिंट करूँगा मैं? हेलो। अगर नहीं है तो क्या प्रिंट करूँगा मैं? हाई प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाई टाइप करता हूँ। तो जो भी प्रिंट करना है आप लोग को प्रिंट एफ में लिखना होगा। मैंने यहाँ पे हाई लिख देता हूँ। अब हाई लिखने से क्या हो जाएगा,
मेरा एल्स पार्ट काम करेगा। अभी देखो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आप लोग को। तो जैसे मैं ये रन करूँगा तुम्हारे यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। देखो अभी तो मैं रन किया तो मुझे हेलो मिला, मतलब 10 के बराबर है ना, ए में तो 10 था, 10 के बराबर है। चलो इसको मैं 11 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं 11 करूँगा तो ये अलग हो जाएगा। तो क्या 11 10 के बराबर है? नहीं। तो आंसर आ गया इसका हाई वाला पार्ट, मतलब एल्स वाला पार्ट। तो 11 नंबर लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने 110 लिख दिया। तो 110 10 के बराबर नहीं है, इसके लिए फिर से ही क्या मुझे प्रिंट करके दे दिया, हाई प्रिंट करके दे दिया। तो आप ऐसा कोई भी वैल्यू रैंडम ले सकते हो, मैंने बस ऐसे ही लिया था। तो अभी क्या 10 10 के बराबर है, हेलो प्रिंट हो रहा है, मतलब ये ट्रू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं तुम लोग को इफ एल्स का काम बता दिया। अब इफ एल्स के लिखने का तरीका कैसे होता है तो ध्यान से देखो इधर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ, इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ लिखूंगा, फिर लिखूंगा मैं एल्स, ये खोलूंगा, ये बंद करूंगा। ये इसके अंदर प्रिंट एफ लिखता होगी नहीं, मैं प्रिंट एफ लिखा था इससे पहले भी। तो इसको बोलेंगे स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे इसको? स्टेटमेंट। इसको भी क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। बात समझ में आ गई? स्टेटमेंट। अंदर इसको लिखेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को बोलते हैं कंडीशन, कंडीशन भी बोल सकते हो। अंदर क्या लिखेंगे हम लोग? एक्सप्रेशन। तो ये चीज़ क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? ये सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका। भाई अगर इफ एल्स है तो इसके अंदर एक्सप्रेशन होना चाहिए, अंदर स्टेटमेंट होना चाहिए, फिर एल्स लगेगा, फिर ये स्टेटमेंट होना चाहिए। करली ब्रेसेस भी लगा सकते हो। क्लियर है? इसको पट से लिख के लो। सिंटैक्स से तुम्हारा 1 मार्क का एग्जाम में आएगा। मैं पूरा जब आंसर लिख के समझाऊंगा तुमको, नोटपैड वगैरह कहीं भी लिख के समझाऊंगा तो तुमको पूरा प्रॉपर समझेगा। तो इसको सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स लिख के लो अच्छे से। तो तुमको अब मैं यहाँ पे काम बताता हूँ। जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने लिखा इंट a = 10। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a = 10। तो कहाँ पे जाएगा ये? प्रिंट एफ। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, अभी मत बोला पी एफ क्या है, शॉर्ट फॉर्म है प्रिंट एफ का। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो। एल्स मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट एफ में ऐसा बेसिक हाई। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो क्या कंडीशन देखते हैं? a = 10। तो क्या मेरा ये 10 है? हाँ है, 10 है। तो क्या प्रिंट करेगा? हेलो। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा तुम्हारा? हेलो। तो फर्स्ट केस है, ये केस फर्स्ट है तुम्हारा। यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा? हेलो। अभी केस 2 पे आते। अगर मैं इसको ले लिया केस 2 पे आते, अगर मैं यहाँ पे ले लिया मैंने 110, तो क्या मेरा ए मतलब क्या? 110। क्या मेरा 110 10 के बराबर है? नहीं बराबर है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? एल्स वाला पार्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा हाई। समझ में आया? अभी मैं थोड़ा बहुत मस्ती करता हूँ। अभी मैंने क्या किया, मैंने लिखा a = 10, यहाँ पे लिखा था। अभी यहाँ पे भी मैं क्या लिख देता हूँ? a = 10। तो यहाँ पे भी a = 10 है, फिर यहाँ पे मैं लिखा a, क्या मेरा a 10 है? ऐसा करके नहीं पढ़ने का इसको। इसको कैसा पढ़ोगे? a = 10। तो यहाँ पे मतलब a के अंदर कोई वैल्यू जाएगी तो कौन सी जाएगी? सिर्फ 10 जाएगी। यहाँ पे ऐसा लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? a = 10। तो याद रखो ये ना, ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है ये? असाइनमेंट। सिंगल है इसलिए उसको असाइनमेंट बोलेंगे। डबल होता तो ये हो जाता रिलेशनल। तो क्या a के अंदर कौन सी वैल्यू जा रही है? 10। तो ये जो ऑपरेटर है ना, ये जो ऑपरेटर, ये इफ़ के अंदर काम नहीं करता। अगर कोई बोले सर इसको खाली इसको लिखना तो ये काम नहीं करेगा, तो मुझे यहाँ पे क्या दे देगा? एरर दे देगा। क्या दे देगा? एरर। बोलेगा भाई ये ऑपरेटर सिंगल इक्वल यहाँ पे काम नहीं करेगा, लिखना तो डबल इक्वल लिखो। तीसरा केस समझा? अभी चौथा केस समझते। चौथा केस देखो, मैंने लिखा a + 10। बताओ क्या आएगा? चलो तुम लोग ये सोचो क्या आएगा, बताओ जल्दी से। अगर मैं लिखता हूँ a + 10, समझ में आ रहा है? तो मेरा आउटपुट आ जाएगा। बताओ जल्दी से क्या आएगा? एरर आएगा। कुछ कंडीशन दिख रही है कि मतलब नहीं दिख रही है ना? तो क्या आना चाहिए? एरर आना चाहिए ना? तो मेरा आउटपुट में आएगा हेलो। अभी तुम लोग बोलेंगे सर a + 10 हो रहा है, मतलब 10 + 10 20 हो रहा है, तो इसमें आउटपुट कैसे हेलो आ जाएगा? तो याद रखो यहाँ पर कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर आंसर में आता है, जैसा 10 20 30 3 4 5 6, कुछ भी नंबर आता है 1 से लेकर पूरा इन्फिनाइट तक, तुमको क्या दे देगा? ये इफ़ वाला पार्ट प्रिंट करेगा। अगर मैंने बोल दिया, समझ में, इफ़ वाला पार्ट क्यों प्रिंट करेगा? मान लो मैं यहाँ लिखा 300, तो भी क्या प्रिंट करेगा? हेलो प्रिंट करेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ -300, तो देखो अगर मैं ऐसा लिख दिया तो 10, देखो 10
प्लस माइनस 300, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 10 माइनस 300, प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, तो माइनस 290 होता है, तो ये भी एक नंबर फॉर्मेट है, तब भी ये क्या प्रिंट करेगा? हेलो। सिर्फ ये हाई कब प्रिंट करेगा वो मैं बताता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे लिख रहे हो, देखो अगर मान लो ये 0 होता, ये क्या हो जाता? 0, तो मैं लिखा हूँ a इज इक्वल टू 0, तो a मेरा क्या है? 0 है, ये भी 0, तो क्या प्रिंट करेगा? हेलो। लेकिन मैं यहाँ पे लिख दिया a इज इक्वल टू 10, तो मेरा क्या प्रिंट करेगा? हाई प्रिंट करेगा। ये तो समझ में आया। अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा a मल्टीप्लाई बाय, देखो a मतलब 0 है ना, 10, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 जैसे आएगा ना, तो मेरा क्या प्रिंट कर देगा? ये हाई प्रिंट कर देगा। तो पांचवें केस में मेरा को क्या प्रिंट करके दे देगा? ये हाई प्रिंट करके। समझ में आया? तो अगर यहाँ पर कंडीशन 0 आई, कंडीशन 0 आई, तो क्या प्रिंट कर देगा? हाई। जैसा 0 माइनस 0, 0 प्लस 0, ये जो भी यहाँ अगर मैं लिखूँ कंडीशन, अगर मुझे 0 आता है यहाँ पे, तो ये क्या प्रिंट करके दे देगा? मुझे हाई प्रिंट करके दे देगा। समझ में आया? लेकिन तुम्हारा यहाँ पर जो एरिथमेटिक ऑपरेटर, देखो ऑपरेटर नहीं देखे हो तो जाके पहले ऑपरेटर लेसन पढ़ लो। तो यहाँ पे देखो एरिथमेटिक जो ऑपरेटर लगा हुआ है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ये इफ़ के अंदर ना बराबर काम नहीं करता है। जैसा एग्जांपल है ना, अगर मैं लिखूँ 0 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर 0 आता है, तो 0 में ये सब क्या हो गया करके। तो याद रखो ये जो कंडीशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन है, सिर्फ 2 चीज़ दिखता है, या तो 0 या तो 1। अगर ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, जैसा अगर मैं लिखाऊँ a इज़ ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है, तो ये कहाँ चले जाएगा? इधर चले जाएगा। अगर मान लो ये हो जाता है मेरा, अगर अच्छा ये मेरा 10 हो जाता है, ये मेरा क्या, मेरा 10 0 से बड़ा है, ट्रू है, तो ट्रू में क्या ले लेगा? 1, तो मेरा प्रिंट कर देगा हेलो। तो याद रखो कंडीशन ट्रू कब होगी? यहाँ पे जब यहाँ पे कंडीशन कुछ राइट होगी तो मेरा ट्रू होगा, तो मेरा हेलो प्रिंट करेगा, फॉल्स रहेगा तो हाई प्रिंट करेगा। बात समझ में आ गई? तो याद रखो यहाँ पर तुम लोग सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करो अच्छे से, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब सारे ग्रेटर इक्वल टू, नॉट, स्मॉलर इक्वल टू, सब करके तुम्हारे पास रिलेशनल ऑपरेटर पड़े हुए। मेरा लेसन जाके देख लेना अच्छे से। तो इफ़ के अंदर मैं कौन सा ऑपरेटर लगाऊंगा? रिलेशनल। जैसा एग्जांपल इससे पहले मैंने लगाया था a इज इक्वल टू 10 लगाया था ना, तो ये देखो ये यहाँ पे रिलेशनल के एग्जाम्पल पे आ गया। क्लियर है? तो ये बेसिक था तुमको समझाने के लिए। अगर तुम्हारे को ये नई घिचड़ी लग रही है तो पॉज कम रिवर्स फॉरवर्ड करके देखो, तुमको सब समझ में आएगा। यहाँ पर बस एक चीज़ याद रखना, एरिथमेटिक ऑपरेटर लगा के अपने आपका टाइम वेस्ट मत करना। रिलेशनल ऑपरेटर लगाओ, ट्रू फॉल्स कंडीशन चेक करो। क्लियर? रिलेशनल ऑपरेटर एक ही ऑपरेटर है जहाँ पे कंडीशन तुमको ट्रू फॉल्स में सही या गलत बताएगा। मैं लिखता हूँ 10 + 10, तो सही गलत नहीं बताएगा, सिर्फ डायरेक्ट 20 बता देगा। लेकिन मैं लिखता हूँ 10 इज़ ग्रेटर देन 10, हाँ ये तो हाँ होगा आंसर, ये तो ना होगा, तब जाके यहाँ पे काम करेगा। अगर सच ट्रू है तो ये काम करेगा, फॉल्स है तो ये काम करेगा। इसको मिटा दो, मैं कुछ और आइडिया देता हूँ आप लोग को, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो एक प्रॉपर मैं इफ एल्स का भी स्टार्ट करके बताता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ले लिया, एक वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर वैल्यू दे दिया 10। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्या, मेरा a, यहाँ पे देखो भी मैं लिखूँगा, इसका आउटपुट बेसिकली क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो सिर्फ मैंने a लिखा, मुझे आउटपुट आ रहा है 1, और एल्स पार्ट में 0 है। मैं लिखा हूँ a को 107, तो भी ये 1 आ रहा है। अच्छा मैं a की वैल्यू बदल देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 23, तब भी ये 1 आ रहा है। लेकिन ये 1 क्यों आ रहा है वो समझते हैं। 1 मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये तुम्हारा आंसर क्या ले लेगा? 1 ले लेगा। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ये हमेशा ट्रू कंडीशन चेक करेगा। अब अगर वहाँ पे 0 लिख देते हो, जैसा अगर मान लो 1 की जगह आप लोग ने 0 लिखा या कोई नंबर की जगह 0 लिखा, तो आपका एल्स पार्ट प्रिंट होगा। वरना हमेशा अब कोई भी नंबर वहाँ पे डालो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, आपका वहाँ पे क्या प्रिंट होगा? हमेशा इफ़ वाला पार्ट प्रिंट होगा। देखो 0 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर 0 आएगा, तो ये पार्ट प्रिंट करेगा एल्स वाला पार्ट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ और, जैसा कि अगर मैं लिखा 0 - 6, तो आंसर क्या आएगा? -6। तो क्या प्रिंट करेगा? एल्स इफ़ वाला पार्ट प्रिंट करेगा, एल्स वाला पार्ट नहीं प्रिंट करेगा। -6 भी एक नंबर हो जाता है। 0 के अलावा जो भी नंबर है ये सारा तुम्हारे को इफ़ में ही मिलेगा, मतलब ट्रू कंडीशन में मिलेगा। एल्स में क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 0 वाला आंसर। तो देखो 10 - a लिखा था मतलब 0, तो आंसर क्या मिला मुझे? इफ़ वाला। अच्छा 10 - a मतलब 10 - 10 कितना आंसर हो जाता है? 0 हो जाता है। तो क्या प्रिंट करके देगा मुझे? ये एल्स वाला पार्ट। समझ में आ रहा है?
तो अगर मैं इफ़ के अंदर कंडीशन में कुछ भी डालूँ सिवाय ज़ीरो के तो मुझे प्रिंट करेगा इफ़ वाला पार्ट। अगर मैं सिर्फ ज़ीरो डालता हूँ तो मुझे क्या प्रिंट करेगा, एल्स वाला पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो आप लोग की फरमाइश में मैं थियरी भी लेके आ गया हूँ। तो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर थियरी वगैरह चाहिए, तो इफ़ एल्स की स्टेटमेंट, तो इफ़ एल्स का भी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज़ इफ़ एल्स के रिलेटेड, तो ये आंसर लिखना है। तो देखो इफ़ और एल्स दोनों क्या है, सबसे पहला पॉइंट देखो कीवर्ड है, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ। इफ़ और एल्स क्या है, तुम्हारे कीवर्ड है। अगर इफ़ स्टेटमेंट मतलब इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका मतलब वहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करते हैं कि नहीं, कि भाई ए इक्वल है क्या, ए बड़ा है क्या, ये सारा चीज़ हम लोग चेक करते हैं। दे आर यूज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बराबर ना भाई। अगर फैसला करने के लिए रखा है उसको, सही है तो भाई इफ़ प्रिंट का, गलत है तो फॉल्स है तो अगर अपना तो एल्स प्रिंट कर। यही चीज़ इसके बारे में मैं नीचे भी पॉइंट लिखा हूँ। तो इसके नीचे अगर आप लोग देखोगे तो एक सिंटैक्स बना हुआ है। तो सिंटैक्स में देखो इफ़ लिखना है, बाजू में एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 2 मतलब तुम्हारा प्रिंट एफ वाला काम कर रहा है। ठीक है, तो प्रिंट एफ तुम्हारी मर्जी जितना चाहिए उतना लिखो। नीचे देखो एक और मैंने पॉइंट लिखा हूँ, एल्स ब्लॉक जो है हमारा वो ऑप्शनल है, आप नहीं भी लिखो तो भी तुम्हारा ये काम करेगा, ध्यान रखो। वन इफ़ ब्लॉक विल हैव ओनली वन एल्स ब्लॉक। अगर आप इफ़ लिखते हो और बार बार एल्स 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 डालोगे तो ये काम नहीं करेगा। तो इसका एग्जांपल है, देखो ऊपर हैश इंक्लूड वॉइड में नहीं सारा लिखना होता है, इंट में लिखो या वॉइड में सारा लिखना होता है, बट आपको सिर्फ इफ़ एल्स समझाना है। इसके लिए मैंने इफ़ एल्स वाले पार्ट को पूरा अच्छी तरीके से हाईलाइट किया है। अगर मेरी ए की वैल्यू 2 है तो क्या मेरा ए 2 के बराबर है, अगर है तो नंबर्स आर इक्वल प्रिंट करो, नहीं है तो नंबर्स आर डिफरेंट है ऐसा प्रिंट करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं नोट्स तुम्हारे को एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें सारा चीज़ तुमको समझ में आ जाएगा। आउटपुट में वो जो नंबर सर इक्वली आएगा, और उसके बाद मैंने कुछ थोड़े से पॉइंट्स लिखे, वही ऊपर वाले एक्सप्लेन कर दिया मैंने प्रोग्राम को। उसके बाद एक चीज़ याद रखो हमेशा, देयर आर वेरियस अदर इफ एल्स स्टेटमेंट्स, कौन से नेस्टेड और लैडर, ये भी देखेंगे। तो देखो यहाँ पर पहला तो तुम लोग समझ गए बेसिक इफ एल्स वाला, इफ एल्स वाला। अभी दूसरा देखो नेस्टेड इफ एल्स। अच्छा, इफ और एल्स मेरा कीवर्ड है, याद रखो, स्मॉलर है, केस सेंसिटिव कीवर्ड है। नेस्टेड इफ एल्स मेरा दूसरा वाला टॉपिक है। अब इसको देखो एक सम करके एक पूरा कोड करके मैं बता देता हूँ। इसको हटा देता हूँ, मैंने बीच में लिख दिया नेस्टेड इफ एल्स, देख लो। हाँ, तो टॉपिक क्या हमारी, नेस्टेड इफ एल्स। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हूँ इंट ए इक्वल टू 10, और बेसिक ऐसा नंबर ले लिया कि भाई ए का वैल्यू क्या है, 10 है। तो मैंने लगाया इफ क्या मेरा ए 18 से बड़ा है, क्या मेरा ए 18 से बड़ा है। अगर 18 से बड़ा है तो यहाँ प्रिंट करो, वरना एल्स प्रिंट एफ यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल। अभी 18 से बड़ा है तो एलिजिबल, एलिजिबल क्या, वोट करने के लिए। ठीक है, इफ लिखा मैं यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एल्स लिखा। अब इसके अंदर एक बार इफ एल्स डाल दूंगा तो इसको बोलेंगे नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, इसको बोलेंगे नेस्टेड। तो इफ लिखा मैंने, अभी इसको खराब नहीं करूँगा, अंडरलाइन करके देखो। इफ क्या मेरा ए 18 से बड़ा है तो सही बात है, अंदर जाएगा, नहीं है तो ये। अभी फिलहाल देखेंगे इसको, ए मेरा 18 से छोटा है तो ये प्रिंट कर देगा यू नॉट एलिजिबल। मान लो ये मेरा है 100, 18 से बड़ा है, हाँ है, तो क्या आएगा यहाँ पे इफ अंदर एक बार एल्स। ठीक है, ये समझ में आया। तो अब इसको अपन चेक करते हैं, क्या ये मेरा 18 से बड़ा है, ये 18 से छोटा साइड में रखो। इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट अभी लिख देता हूँ, ए इज़ ग्रेटर देन 0। अगर मेरा ए 0 से बड़ा है ना, तो ए 0 से बड़ा, तो चेक करते इवन नंबर या ऑड नंबर है। तो यह लिखूंगा मैं ए मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। तो जैसा एग्जांपल ले लो, मान लो मैं यहाँ पे लिखा हूँ 36, और यहाँ पे मैं किससे कर रहा हूँ, 2 से। तो मान लो अभी ये कितना है, 100 की जगह क्या है, समझो 36 है, तो चलो 100 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 हो गया, ए क्या है मेरा 100 है, यहाँ पे आ गया, 2 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 0। तो उसको चेक करते हैं, 2 5 ज़ा 10, तो समझ लो यहाँ पे आ गया 0, ये नीचे 0 आ गया, 2 0 ज़ा 0। तो मेरा आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर में 0। तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मान लो ये मैं लिखा हूँ 51,
अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो a की वैल्यू मान लो 51 है, तो 2 2 ज़ा 4 कैरी 1 यहाँ पे आया, नीचे आया 2 5 ज़ा 10, नीचे क्या बच रहा है 1 बच रहा है, तो मैं क्या मेरा ये इवन नंबर हुआ, तो ये मेरा हो जाएगा ऑड नंबर। समझ में आया, ये 0 होना चाहिए इवन नंबर के लिए। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखा हूँ, a इज़ ग्रेटर देन 100, a इज़ इक्वल टू 100 लिखा है, तो क्या मेरा 100 0 से बड़ा है, तो उसको चेक करा मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट एफ इवन नंबर एल्स प्रिंट एफ ऑड नंबर। ठीक है, नंबर वगैरह आप ऐड कर देना। अच्छा, अभी मैसेज को क्लियर कर देते, अभी एलिजिबल मैंने सोचा था वोटिंग आपको बता दूं, लेकिन एक काम करते, यहाँ पे लिख देते नंबर इज़ नेगेटिव। अगर मान लो नंबर छोटा है, जैसा मान लो ये -100 है, तो -100 रहेगा, तो बात समझ में आई। अभी ये -100 हो गया, तो क्या -100 0 से बड़ा है? नहीं, छोटा है, तो क्या लिखेंगे, योर नंबर इज़ नेगेटिव। समझ में आया? तो मैं इसको रब करके लिख देता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, योर नंबर इज़ नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अभी देखो, अगर मैं लिखा इसको, अभी नंबर 2-3 बार बदल के दिखाता हूँ। मैं लिखा 25, तो मैं लिखा हूँ क्या 25 0 से बड़ा है? करेक्ट है। तो 25 को मैं डिवाइड किया, तो आंसर रिमाइंडर में क्या आएगा, 0 आएगा क्या? नहीं आएगा, रिमाइंडर में 1 आएगा। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज़ ऑड। अब ये मैं ले लेता हूँ 24, तो इक्वल टू 20, क्या 24 0 से बड़ा है? हाँ है, बड़ा है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे को ये आंसर दे देगा इवन नंबर। तो मेरा ये भी प्रिंट हो रहा है, मतलब मेरा एक इफ़ है, उसके अंदर एक और इफ़ आ गया। समझ रहा है, नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ एल्स देखो कैसा होता है, इफ़ के अंदर इफ़ और एल्स दोनों आ गया, ये इफ़ का एल्स इधर है। बात समझ में आ गई? अब एक और चेक करते, मैं लिखा हूँ -2, तो मैं अगर लिखा हूँ -2, तो मैं यहाँ चेक करूँगा क्या मेरा -2 0 से बड़ा है? नहीं, तो ये डायरेक्ट क्या बोल देगा, योर नंबर इज़ नेगेटिव। क्लियर है? बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ। ये नेस्टेड इफ एल्स है, इसकी थियरी में मैं आपको बताता हूँ। चलो इसका प्रैक्टिकल में अभी देख लेते हैं। तो देखो सेम इवन नंबर ऑड नंबर वाला मैंने रखा हूँ यहाँ पे। तो देखो एक ले लिया ए, एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़, प्राइम इवन नंबर ऑड नंबर चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर नेगेटिव नंबर रहेगा तो नीचे एल्स के पास जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो चेक करेगा इवन नंबर है ऑड नंबर है। जितना इसमें स्टेटमेंट रखा मैं, पॉजिटिव रहेगा तो इवन ऑड चेक करेगा, नेगेटिव रहेगा तो सीधा एल्स वाले पार्ट को क्लियर करेगा। चलो इसकी थियरी में पूरा चीज़ समझ लेते हैं अभी हम लोग। जैसा कि डार्लिंग अपने लोग को आइडिया आ गया नेस्टेड इफ एल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लॉक के अंदर अगर ब्लॉक है तो उसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड ब्लॉक। उसी तरह अगर इफ एल्स, अगर कोई इफ एल्स के अंदर पड़ा हुआ है तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड इफ एल्स। प्रॉपर इंग्लिश में लिख के रखा हूँ, हाथ हालांकि अपना थोड़ा इंग्लिश में हाथ टाइट है, बट तो भी एकदम मस्त वाला लिख लिया अपन ने। तो यहाँ पर देखो अभी नीचे मैंने सिंटैक्स लिखा हूँ नेस्टेड इफ एल्स का। आप लोग ये लिखो, गारंटी आपको इसका मार्क्स मिलेगा। तो सिंटैक्स के ऐसा लिखना, कोई भी अगड़म बगड़म मत करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में भी मैं तुम्हारे को फुल फ्लैश में दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये तुम्हारा मैं क्या कर दिया, इफ़ ले लिया, उसके अंदर देखो एक और इफ़ दिख रहा है, देखो एक और एल्स है उसके अंदर, फिर एक एल्स बाहर है। समझ में आया? अब इसका एग्जाम्पल में कैसा बनता है कैसा नहीं बनता है, चलो उसको हम लोग देख के लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया a = 6। तो क्या 6 0 से बड़ा है? ये बात सही है, 0 से बड़ा है। अगर मान लो 0 से छोटा होता तो उसके पहले ही एल्स में चले जाता, लेकिन अब ये 6 क्या है, 0 से बड़ा है। हाँ ये करेक्ट है। अब ये अंदर आएगा, ट्रू है ना कंडीशन, 6 बड़ा है, तो अभी क्या करेगा, अंदर आएगा। अभी अंदर चेक करेगा और यहाँ पे वो निकालेगा इवन नंबर ऑड नंबर। तो इवन नंबर का फॉर्मूला लगा दिया, 8 मॉड्यूलस 2 = 0। अगर डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आता है तो ये इवन नंबर है, वरना ये ऑड नंबर है। तो वहाँ हमारी भाषा क्या बोलती है, अभी 6 क्या है, इवन है क्या ऑड है, तुम लोग ही बता दो, बताओ। तो इसका आंसर है इवन नंबर। समझ में आया? 6 मेरा क्या है, इवन नंबर। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा आंसर में मैंने आउटपुट में भी लिख के रखा हूँ। क्लियर है? तो याद रखो, अंदर का इफ़ अंदर के एल्स के साथ खेलेगा, बाहर का इफ़ बाहर के एल्स के साथ। नंबर नेगेटिव होता तो वो लिख देता नंबर इज़ नेगेटिव। चलो इतना मैंने लिख दिया, उसका आउटपुट भी बता दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटेक दिनी सी। तो आप लोग ने देखे बेसिक इफ एल्स देखे, फिर इसके बाद देखे नेस्टेड इफ एल्स देखे। अभी तीसरा देखो इफ एल्स लैडर। क्या नाम है इसका, इफ एल्स लैडर। अभी लैडर क्या होता है वो देखते हैं। अगर मैं लिखा हूँ a = 1, देखो कैमरे में नहीं आ रहा था, हाँ अभी मैं लिखा हूँ यहाँ पे a = 1, a = 4 लिखता हूँ। ठीक है, a = 4 एंड a = 4। अभी यहाँ पे देखो स्टार्ट करता हूँ मैं एकदम बेसिक वे में। मैं लिखता हूँ इफ़ अगर मेरा a = 1 है,
A1 है तो क्या प्रिंट करो, प्रिंट एफ मंडे, ठीक है। दूसरा लिखता हूँ मैं एल्स, क्या लिखने का, इफ लिखने का, एल्स लिखने का। नाम क्या है, इफ एल्स लैडर है। क्या नाम है, इफ एल्स लैडर है। तो एक बार एल्स इफ लिखा, एल्स लिखा, फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इफ अगर मेरा a इज इक्वल टू 2 है तो क्या प्रिंट करूंगा मैं, प्रिंट एफ ट्यूसडे। समझ में आ रहा है। फिर से क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, एल्स इफ अगर मेरा a इज इक्वल टू 3 है। वो ध्यान से देखो यार, एक को a लिया, एक को 2 लिया, मतलब एक को 1 लिया, एक को 2 लिया, एक को 3 लिया, तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एफ वेडनेसडे। समझ में आया। इसके बाद एल्स इफ a3 है तो इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 4, ये क्या हो जाएगा, थर्सडे, ठीक है। इसके बाद एल्स इफ ये क्या प्रिंट कर देगा, a इज इक्वल टू 5 लिखने का, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्राइडे। एल्स इफ यहाँ पे आ जाएगा a इक्वल टू 7, 4, 5, 6 आ जाएगा यहाँ पे, सैटरडे, ठीक है। अब संडे आता है, लास्ट में क्या है, एल्स एफ ई क्या है, इफ है। इफ के बाद क्या आता है, एल्स आता है। अगर कुछ डे नहीं है एक से लेके 7 में तो क्या लिखूंगा मैं, संडे। समझ में आया। तो तुम्हारा फंक्शन खत्म। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला इफ आया, फिर एल्स आया, फिर इफ आया, एल्स आया, इफ आया, एल्स आया, इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स। तो एक सीढ़ी बनती है। देखो ये क्या है, यहाँ पे इफ, अच्छा ये इफ है, नीचे देखो एल्स आया, इफ के नीचे कौन है, इफ के नीचे कौन, एल्स है। फिर इसके बाद बाजू में एल्स के कौन है, इफ है, फिर उसके नीचे कौन है, एल्स है, फिर इफ है, फिर एल्स है, फिर इफ है। बात समझ, सीढ़ी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इफ एल्स लैडर। अभी तुम लोग बोलेंगे सर ये क्या कचड़ा करके रखे, याद रखो सबको प्रिंट एफ के अंदर लिखना अच्छे से, जैसा ये लिखा हुआ है। यहाँ मैंने सही लिखा हूँ, इसको यहाँ पे तुम लोग थोड़ा फास्ट लिखा था, तुम लोग से एकदम प्रॉपर वे में ले लो। तो इफ एल्स लैडर क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे इफ होते हैं, बहुत सारे एल्स होते हैं। बात समझ में आया। एक इफ के नीचे दूसरा एल्स होना चाहिए, फिर बाजू में इफ होएगा, फिर एल्स होगा, फिर बाजू में इफ होगा। क्लियर है। इसका प्रैक्टिकल भी करता हूँ, थियरी वगैरह भी इसका बता देता हूँ, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो डार्लिंग, फटक दिन से इसको भी निपटा देते, इफ एल्स लैडर वाले जो भी है प्रोग्राम है। तो बहुत सिंपल है। ए को मैंने देखो 3 बना के रखा हूँ। तो अभी यहाँ पे देखो मैंने नीचे लिखा हूँ कि क्या मेरा 3 है, ए का मतलब क्या 3 है ना, तो मैं लिखूँगा क्या मेरा 3 1 के बराबर है। तो इसका आंसर साफ साफ बता दो, नहीं है। तो यहाँ पे चेक करूँगा, एल्स फिर बाजू में इफ़ लगा दूंगा, क्या मेरा 3 2 के बराबर है, ये भी नहीं बोल देगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ अगर मैं बोलता हूँ क्या मेरा 3 के बराबर है तो मुझे आंसर क्या दे देगा, वेडनेसडे। तो ये नीचे वाले एल्स के पास, इफ़ के पास, एल्स के पास, इफ़ के पास, ये सब जाएगा ही नहीं। ये तुम्हारा 3 वेडनेसडे पे रुक जाएगा। बात समझो। देखो आंसर क्या आ गया, वेडनेसडे आ गया। क्लियर है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो चेंज के हिसाब से आंसर दे लेगा। अभी मान लो 6 पे कौन है, सैटरडे, तो देखो सैटरडे आ गया। शॉर्टकट में लिखा हो, तुम लोग कट शॉर्ट ज़्यादा मत करना इसको। समझ में आया। तो जो मैं यहाँ पे नंबर डालूंगा वो नंबर के हिसाब से इफ एल्स कैच कर लेगा। ये यहाँ तक समझ में आ गया। ये देखो अभी मैं 7 डाला तो ये आ गया मेरा संडे। अभी चलते चलते क्या हो गया था, एक आत्माराम आया, उसने बोला कि भाई 9 डालो। समझ में आया। तो ये अभी बंदे ने 9 डाला, तो 9 का कुछ है ही नहीं मैसेज कि भाई 9 तो होता नहीं है, 7 दिन ही होता करके, तो भगत को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा लास्ट में एल्स। अब मैं एल्स क्यों लगाऊंगा लास्ट में, तो अगर आप लोग देखोगे नीचे क्या लिखा हुआ है, इफ़ लिखा हुआ है, मतलब जो a इक्वल टू 7 है उसके बाजू में देखो इफ़ है, तो उसका लास्ट वाला एल्स यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक प्रिंट एफ लूँगा, एक नॉर्मल से एक मैसेज पास करूँगा कि भाई यहाँ पे मेरे को ये प्रिंट करना है कि नंबर एंटर, मतलब प्लीज़ नंबर शुड बी इन बिटवीन 1 to 7। तो इतना अगर मैं लिखता हूँ तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। तो याद रखो जो मैंने सेलेक्ट किया अभी इफ़ और एल्स, उसका यह नंबर है। तो 9 में क्या आंसर आया, समझ में आया। 9 के आप 90 भी कर दो तो भी आपको आंसर क्या आएगा, वही आएगा। अच्छा 0 भी किया तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 0 कर दो। 5 करेंगे तो हम लोग को प्रॉपर डे आएगा, क्योंकि 1 से 7 के बीच में है। एम आई राइट। तो याद रखो 1 से 7 के बीच में रहेगा, तो ये इफ एल्स में प्रिंट होते रहेगा। अगर कंडीशन नहीं मिलती है वो सीधा एंड वाले एल्स में चले जाएगा। जो एंड वाला एल्स तुम्हारा क्या दे रहा है यहाँ पे, नंबर एंटर बिटवीन 1 to 7। समझ में आया। तो अभी इसके बाद हम लोग इसका नोट्स देखते हैं। तो देखो यहाँ पर नोट्स में भी सेम चीज़, मैं वही प्रोग्राम ऐसा बेसिक वे में लिख के रखा हूँ। इफ एल्स लैडर में क्या हो रहा है, मल्टीपल इफ ब्लॉक है और एल्स ब्लॉक भी मल्टीपल है, तो लोग का एक फ्लो प्रॉपर चला आ रहा है।
बात समझ में आ रही है? तो एक फ्लो बना रहेगा। तो यहाँ पे भी मैं ये इस बारे में लिख के रखा हूँ कि इन इफ एंड एल्स लैडर देर विल बी मल्टीपल इफ ब्लॉक एंड एल्स ब्लॉक विद द फ्लो, एक प्रॉपर फ्लो में चलते रहेगा। तब इसका भी बेसिक देखो आई कैपिटल हो जा रहा था टाइपिंग में, तो एक काम करते इसका मैं सब देखो इफ एल्स करके मैं लिखा हुआ लैडर के माफी। अच्छा नीचे 4-5 डॉट डाला तो ये डॉट नहीं है, ये समझ लो वही है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ऐसा करके रहेगा। ये तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसा करके पूरा दिनों का रहेगा। तो यहाँ पे बेसिक से एक एग्जांपल भी लिख के रखा उसी के बारे में। सेम जो मैंने कोड लिखा था वही कोड मैं यहाँ पे, तुम चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स का तो लेते रहना, तुम्हारा पूरा यूनिट लेसन बन जाएगा ये। अभी देखो वहाँ पे लिखा है इंट इक्वल टू 2 बराबर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि क्या मेरा 2 1 के बराबर है, अगर है तो मंडे प्रिंट कर, नहीं है तो ट्यूसडे प्रिंट कर, वेडनेसडे प्रिंट कर, ऐसा डॉट 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 करके लास्ट में क्या लिखेंगे, नंबर शुड बी बिटवीन 1 to 7। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर कौन सा ब्लॉक प्रिंट होगा, इफ वाला ब्लॉक प्रिंट होगा अगर ये कोड राइट आएगा तो। समझ में आया? देखो लास्ट में क्या लिखा है, इफ़ द नंबर विल आउट ऑफ द कंडीशन देन लास्ट एल्स ब्लॉक विल बी प्रिंटेड। ये बहुत गहरी बात है, दिल से निकली हुई है, इसको समझ के लो। अगर 1 से लेकर 7 के बीच में कोई नंबर नहीं है तो लास्ट का जो एल्स वाला ब्लॉक है वही तुम्हारा यहाँ पे प्रिंट होगा। क्लियर? तो देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हूँ, फटेक दिनी से तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने बुक में फेयर बुक में निकाल लो, और ऐसे इसको लैपटॉप के में पढ़े मत रहने देना, फ़ोटो के माध्यम में मत रखना। तुम लोग चुपचाप लैपटॉप से हटा के अपनी एक फेयर बुक बनाओ मॉड्यूल 2 नाम की, उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखते रहो। अगर कोई पूछे इफ एल्स लेटर क्या, तो ये आंसर चिपका देना। क्लियर है? चलो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अभी तुम लोग देखे रहेंगे इफ एल्स लेटर। तो इफ एल्स लेटर क्या करता है, ऐसा 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 बहुत सारा मतलब इफ एल्स लगा रहे थे, बोले क्या मगजमारी हो रही है, 7 बार लिखना पड़ रहा है इफ और एल्स को। तो याद रखो ऐसे जब दिक्कत आ गई ना कि भाई इतना बड़ा बड़ा कोड है, अगर मान लो ये 7 बार था, किसने बोला सर जनवरी फरवरी लिखो ना, कितना टाइम जाएगा? तो जनवरी फरवरी ये सब कितने टाइम तक जाएगा, 12 बार मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ। तो ये चीज़ को देखते हुए बड़े बड़े जो इंजीनियर साइंटिस्ट डेनिस रिच ऐसे जैसे लोग, ये लोग ने क्या किया, एक टॉपिक निकाले जिसका नाम है स्विच केस। जिसका नाम क्या है? स्विच केस। जैसे एग्जाम्पल इसको कैसा करेंगे, स्विच केस याद रखो। तो इसका पहले सिंटैक्स दिखा देता हूँ, सिंटैक्स स्विच केस का। हाँ मैं लिखा हूँ स्विच भी एक कीवर्ड है, यहाँ पे आएगा एक्सप्रेशन, ये तो ये लिख सकते हो वैल्यू, यहाँ पे खुला बंद हुआ केस, फिर कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है, ये तुम्हारा आएगा स्टेटमेंट। वैसी सेम केस कांस्टेंट एक्सप्रेशन, केस कांस्टेंट, ऐसा करके डैश 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 डाल दो। समझ में आया? ये तुम्हारा सिंटैक्स है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि तुमको मैं आगे से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ इंट a इक्वल टू 3, ए की वैल्यू क्या है 3, और अगर नोटिस करो तो आना चाहिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे प्रिंट होना चाहिए। तो ऐसा लिखेंगे स्विच क्या लिखेंगे, ए करली ब्रेसेस खुल गया। देखो करली ब्रेसेस यहाँ भी खोल सकते हो, ऐसा नीचे भी खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर खोलो या तो इधर, कोई भी एक जगह खोल सकते हो। तो स्विच ए के अंदर क्या है 3 है, ए के अंदर क्या है 3 है, याद रखो। तो यहाँ पे मैं लिखा केस वन, जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन था ना ये था केस 1। केस 2 कितना केस लिखना पड़ेगा मुझे संडे मंडे के लिए, 7 लिखना पड़ेगा। केस 4 5 6 केस 7, सब में कोलन आएगा। ठीक है, अभी केस 1 अगर ये 1 होता तो क्या प्रिंट करना है, मंडे, तो प्रिंट एफ मंडे। अगर ये 2 होता तो क्या प्रिंट होता, प्रिंट एफ ट्यूसडे, प्रिंट एफ वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। समझ में आ गया? तो केस 3 ऐसा हो गया। अभी मान के चलो कितना आसान लग रहा है, एक क्लोज यहाँ पे कर दिया, कितना आसान लग रहा है। वो इफ एल्स कितनी मगजमारी थी उसको ओवरकम करने की। जब बड़ा सा वैल्यू आता है, अगर मुझे जब ज़्यादा कंडीशन चेक करना होता है तो मैं किसके साथ सपोर्ट करूँगा, मैं जाऊँगा स्विच केस के साथ। अगर मुझे कुछ छोटा कंडीशन चेक करना है मैं जाऊँगा इफ एल्स के साथ। याद रखो इंटरव्यू वगैरह में भी तुमको पूछा जाएगा भाई तो इफ एल्स कभी लगाएगा, स्विच केस कभी लगाएगा। तो बोलने का सर अगर मैं ज़्यादा कंडीशंस चेक करूँगा, अभी देखो कितना 12 होता है कि नहीं होता है, जैसा 7 है, कोई बोल दिया सर ये करो मेरा ईयर्स का करो, मंथ का करो, तो वहाँ 12 महीना या 12 केस 12 लिखना पड़ेगा, तो उसको इफ एल्स नहीं जानेगा।
कंडीशन अगर छोटा है तो जानेगा इफ एल्स में, कंडीशन अगर बड़ा तुम चेक करोगे तो जानेगा स्विच केस में। तो यहाँ पे फ्लो ज़्यादा है तो मैं किसके साथ चले गया, स्विच के साथ। समझ में आया? तो अभी यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे केस एक कीवर्ड है, स्विच एक कीवर्ड है, दो चीज़ समझ जाओ। सबसे पहला इसके अंदर कोई वैल्यू डालो, जैसा अगर मैं मान लो 5 लिखा तो 5 रहेगा तो कहाँ प्रिंट हो जाएगा मेरा, मैं 3 वेडनेसडे था फ्राइडे, तो 5 मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। और 6 क्या प्रिंट होएगा, सैटरडे प्रिंट होगा। 7 हो जाएगा संडे। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 8 नहीं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्यूसडे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर 4 लिखता हूँ तो क्या प्रिंट हो जाएगा, थर्सडे प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया? तो मुझे तो पता है 1 से लेके 7 है। कोई आया नेता बन के आया, बोला भाई एक काम कर 10 डाल दे। 10 है क्या दिन होते, क्या 7 दिन होते, 10 कैसे लिखेंगे? तो ऐसे बेवकूफ़ लोग को, ऐसे चनाटे लोग को क्या करने का मालूम है, एक मैसेज पास करवाने का। यहाँ पे कीवर्ड आता है डिफ़ॉल्ट, लिखने का यहाँ पे printf एंटर नंबर बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 1 to 7। अब ये पढ़ के वो क्या समझ जाएगा कि भाई 1 से लेके 7 तक ही मुझे नंबर एंटर करना है। ये हो गया तुम्हारा एरर मैसेज। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखो, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3, अगर मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 3 मतलब ए लिख रहा हूँ, तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए मुझे, आउटपुट में वेडनेसडे प्रिंट करना चाहिए ना। लेकिन ये क्या करेगा मालूम है, मंडे को भी प्रिंट करेगा, ट्यूसडे ये यहाँ पे क्या करेगा ये मालूम है, वेडनेसडे को भी प्रिंट करेगा, थर्सडे को करेगा, फ्राइडे को करेगा, सैटरडे संडे। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 तो ये क्या प्रिंट करेगा, थर्सडे आना चाहिए ना बस, लेकिन प्रिंट करेगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये दिक्कत रोकने के लिए अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा तो ये प्रिंट करेगा मंडे, साथ में सबको प्रिंट करेगा, मतलब ये रुकेगा नहीं। तो उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक। तो ब्रेक लगाने के लिए यहाँ पे कीवर्ड है ब्रेक, BREAK, ब्रेक। सब में ब्रेक लगाना पड़ेगा। अभी तुम लोग बोलेंगे सर सिर्फ 1 को अगर रोकना है तो सब में क्यों ब्रेक लगाना। तो मान के चलो कोई नया आया, मेरे को बोला भाई मेरे को 4 पे रोकना है, कोई नया आया मेरे को बोला भाई 3 पे रोकना है, तो सब अलग अलग कंडीशन लेके आ रहे हैं। तो इसलिए काम करने का, सबको क्या करने का, ब्रेक लगा देने का, ताकि ये एक ही स्टेटमेंट प्रिंट हो। यहाँ पे ब्रेक 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 ब्रेक। डिफ़ॉल्ट में ब्रेक नहीं लगाने का, डिफ़ॉल्ट सबसे लास्ट स्टेटमेंट है तो उसको ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, किसी ने बोला सर डिफ़ॉल्ट को पहला लिख देते ना, तो देखो डिफ़ॉल्ट को पहला लिखने का नहीं, डिफ़ॉल्ट को लास्ट स्टेटमेंट लिखो। गुड हैबिट है, प्रैक्टिस करके करोगे तुम लोग तो डिफ़ॉल्ट को हमेशा लास्ट में लिखने का। क्लियर है? और स्विच केस में याद रखो सेमीकोलन कंपलसरी है। किसी ने बोला सर सेमीकोलन हटा देंगे तो चलेगा क्या, नहीं, सेमीकोलन स्विच केस में हट गया तो तुम करली ब्रेसेस, इसको करली ब्रेसेस बोलते हैं, करली ब्रेसेस अगर हट गया तो तुमको एरर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो एक बेसिक सा प्रोग्राम है, तुमको मैं करके दिखाऊंगा, इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके रखो। बाद में तुमको कोड लिख के दिखाऊंगा, उसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो, उसके बाद थियरी और एक आंसर बना के दिखाऊंगा मैं। स्विच केस बोले तो जनता बटन दबाने पे स्विच लगेगा, स्विच से करंट आएगा फिर केस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्विच केस एक कंसेप्ट है। इफ़ एल्स का रिप्लेसमेंट समझ के चलो, रिप्लेसमेंट तो नहीं बोलूँगा, ये दोनों भाई भाई है, ठीक है। तो इफ़ एल्स अगर नहीं जम रहा है तो स्विच केस से काम करो, स्विच केस नहीं जम रहा है तो इफ़ एल्स से। लेकिन जब कंडीशन ज़्यादा हो तो, जैसा अभी प्रिंट देखो इधर 7 है तो इसके लिए इफ़ एल्स लगाना सही नहीं है, इसके लिए हम लोग लगाएंगे स्विच केस। तो मैंने बेसिक एक लिख के रखा, देखो int a = 5। अब उसके अंदर मैंने डेटा डाल दिया। अब ये वैल्यू किसके अंदर है, मेरी 5 a के अंदर है। तो स्विच के बाजू में मैं क्या कर दूंगा, a लिख दूंगा, जो ब्रैकेट है स्विच का उसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा, a लिख दूंगा। आप लोग भी ऐसे, अगर आप लोग b बना रहे तो b बनाओ, c बनाना तो c बनाओ। ये सबको करली ब्रेसेस में ले लिया मैंने, ठीक है। अभी स्विच और केस नाम है ना, इसका केस नाम है, तो इसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे, केस 1, केस 2। समझ में आ रहा है? तो ऐसा जितने टोटल कितने केस है, अभी यहाँ पे 7 केस है, तो सबके फटफट मैं नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। सबके 7 केस है तो मैं सबके नाम लिख देता हूँ केस 7 तक। तो देखो यहाँ पे केस 7 तक मैंने ऐसे टाइप कर दिया। अच्छा, बीच में कट शॉट मारो, ठीक है, समझ के लो। तो 7 केस है, 7 केस का लिख दिया। अभी यहाँ पे देखो जो हम लोग को बताना है, जो ऐसा एल्स वाला पार्ट है, वैसे यहाँ पे कौन काम करेगा, डिफ़ॉल्ट काम करेगा। डिफ़ॉल्ट बोलेगा भाई अगर 7 मैच नहीं होते 1 से लेकर 7 तक तो मेरे को याद करो, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। तो ये हमारे लिए गधा बनने तैयार है। बात समझो, बहुत ही आसान है ये। तो केस 1 से लेकर केस 7 अगर यूज़र डालता है तो उसको डेज मिलेगा। मान लो अगर यूज़र नहीं डाला तो क्या लिख के आएगा, प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7। प्लीज़ मेरे मुंह से निकल जा रहा है। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे मैं सब में न्यू लाइन लगा देता हूँ ताकि वो चिपक वगैरह करके ना आए। तो सब में स्लैश लगा के मैं न्यू लाइन लगा देता हूँ। ये लग गई वेडनेसडे को, थर्सडे को भी लगा देता हूँ, फ्राइडे को भी लगा देता हूँ, सैटरडे और ये संडे।
अभी लास्ट वाले को लगा के फ़ायदा नहीं, क्योंकि लास्ट वाला तो एकदम लास्ट में है। अच्छा, मैंने ए देख रहे हो तुम ध्यान से, मेरा 5 है तो क्या प्रिंट हो रहा है, फ्राइडे हो रहा है, सैटरडे हो रहा है, संडे भी हो रहा है और लास्ट लाइन भी आ रहा है। अच्छा, अभी 7 लिखता तो क्या आना चाहिए, सिर्फ संडे, लेकिन क्या आ रहा है, नंबर शुड बी बिटवीन 1 and 7। तो ये दिक्कत आ रही है। 1 लिखूंगा, देखो पूरा लिख के आ रहा है लाइन से, मतलब मुझे आ तो रहा है लेकिन सारा चीज़ आ रहा है। तो उसको रोकने के लिए कौन काम करता है, ब्रेक। कौन काम करेगा, ब्रेक। अभी देखो अगर मैं इसको रन करूँ फिर से, जैसा a = 1 है, अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे मेरे को ये फिर से क्या आउटपुट दे देगा, मंडे। अच्छा, किसी ने आके बोला सर मेरा तो A3 था, तो क्या आना चाहिए आंसर, वेडनेसडे ना, बट नीचे सारा आ रहा है तो उधर भी क्या लगेगा, ब्रेक लगेगा। तो ध्यान रहे आप लोग क्या करो, सब में ब्रेक लगा दो। ब्रेक एक कीवर्ड है, इसके बारे में मैंने आपको थियरी में थोड़ा बहुत एक लाइन बता दिया हूँ। ब्रेक एक कीवर्ड है जो आपके स्टेटमेंट को रोकेगा, उससे ज़्यादा कुछ काम नहीं करेगा, आपके स्टेटमेंट को रोकेगा और स्विच केस से बाहर आ जाएगा बस। अच्छा, लास्ट वाले में ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लास्ट वाले डिफ़ॉल्ट के नीचे कोई और स्टेटमेंट नहीं है। अभी देखो प्रॉपर रन करेगा। अभी मैं लिखता हूँ 7, क्या प्रिंट करेगा, संडे। समझ में आया। अभी मैं कुछ और नंबर डालूंगा, 6 डालूंगा तो सैटरडे प्रिंट करेगा। जैसा अगर मैं यहाँ पे जैसा जैसा नंबर बदलूंगा वैसा वैसा प्रिंट एफ काम करते रहेगा। क्लियर है, तुम लोग के लिए बहुत ही आसान था स्विच केस। मैं 10 डाल के देखूँगा लास्ट में क्या आएगा, नंबर शुड बी इन बिटवीन 1 to 7। यहाँ तक समझ में आए। ये तुम्हारा क्या है, बेसिक सा स्विच केस है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इतना ले लो अपने कोड में उतार लो। आप, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब केस लिखा है, 1 लिखा है, प्रिंट एफ, ये सारा ऐसा सोचो मत। इसके लिखने का तरीका है, लास्ट में ब्रेक लिखा करो याद कर से। मैं यहाँ पे कितना भी चेंज करूँ, 4 डालूँ, 3 डालूँ, 2 डालूँ, ये सारा बदलते रहेगा। ठीक है, चलो थियरी पे आते। तो देख लो जनता, थियरी भी ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। जो मैंने तुमको प्रैक्टिकल बताया वही सेम प्रैक्टिकल यहाँ पे मैंने डाला हूँ। सिंटैक्स से पहली बात तो समझ लो, स्विच और केस क्या है, मेरे कीवर्ड्स है, ये तो एकदम समझ लो। अब यहाँ पे रेकमेंड मैं बोलता हूँ कि भाई तुम लोग एक काम करो, इफ एल्स की जगह ना स्विच केस इस्तेमाल करो, कंडीशन ज़्यादा है तो। क्लियर है, तो ये केस नंबर के हिसाब से चलेगा। केस नंबर मतलब केस एक्सप्रेशन। सिंटैक्स था उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे देखो मैंने सेम कोड डाला हूँ, वही जो कोड वहाँ पे पहले था। प्रिंट एफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और अगर 7 के ऊपर रहेगा तो नंबर शुड बी बिटवीन 1 to 7। ऐसा मैं एक बेसिक सा मैसेज पास करके रखा हूँ। अगर मैं यहाँ पे अभी कुछ चेंज करूँगा तो यहाँ पे वो चेंज होते रहेगा। जैसे अगर 2 की जगह मैं लिखा हूँ 6 तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सैटरडे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ, पूरा प्रैक्टिकल में बता चुका हूँ। आप लोग उसको प्लीज़ टर्बो सी में प्रैक्टिस करो, देव C++ तुम्हारे को जहाँ करना है वहाँ करो, बट करो। अच्छा, इसकी लास्ट लाइन देख लो मैं क्या लिखा था। इन द अबव एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ ए इज़ 2, बराबर ए की वैल्यू क्या थी, 2 थी, सो इट विल प्रिंट ट्यूसडे। ब्रेक इज़ द कीवर्ड विच इज़ यूज्ड टू एंड। ब्रेक में बताया था आपको क्या है, स्टेटमेंट को एंड करेगा और स्विच केस से बाहर आ जाएगा। और डिफ़ॉल्ट क्या है, अनकंडीशनल स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। अनकंडीशनल मतलब जो हमको चाहिए नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका वो मैसेज देगा। जैसा 1 से 7 के अलावा अगर कुछ है तो वो मैसेज प्रिंट करेगा। क्लियर है। मैं आप लोगों को देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकालने का मौका दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो और मुझे आगे बढ़ने दो फटेक देनी सी। तो जनता देखो, तुम लोगों को मैं इफ एल्स समझाया, लेडर इफ एल्स लेटर समझाया, नेस्टेड इफ एल्स समझाया, स्विच केस समझाया। स्विच केस थोड़ा बड़ा कंडीशन रहेगा, नीचे तक फ्लो करना है तो उसके लिए इसको ले लेने का, स्विच केस को, इफ एल्स को हटा देने का। अब बात करते हैं, एक सवाल आता है कि सर एक काम करो, आप ना हेलो वर्ल्ड लिखो। कितने क्या लिखो, हेलो वर्ल्ड कितने बार लिखो। मैं बोलूँगा, सामने वाले ने बोला मुझे भाई 2 बार लिखो। मैं क्या करूँगा, चुपचाप प्रिंट एफ में क्या लिखूँगा, हेलो वर्ल्ड 2 बार लिख दूँगा। कोई नया यहाँ से आया पागल, बोलता है मेरे को सर 500 बार लिखो, तो वो तो पागल था लेकिन मैं तो पागल नहीं रहूँगा। अब मुझे 500 बार लिखने के लिए आधा 1 घंटा लगेगा, मगजमारी दुनिया भर की, लाइन बढ़ जाएगी। तो कोई एक चीज़ को बार बार प्रिंट करना है, जैसा हेलो वर्ल्ड है मुझे 100 बार प्रिंट करना है, या तुम्हारा नाम है तुम अगर 500 बार प्रिंट कराना चाहते हो तो क्या करोगे ऐसा। तो याद रखो, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो इसके लिए आता है आइटरेशन स्टेटमेंट। क्या आता है, ITERATION, आइटरेशन स्टेटमेंट्स। तुम्हारे को ये 3 ये स्टेटमेंट्स है। पहला आता है फॉर। पहला क्या आता है, फॉर। इसको बोलते हैं लूप्स। क्या बोलते हैं इसको, लूप्स। तो पहला बोलेंगे फॉर लूप, दूसरा होता है वाइल लूप, तीसरा होता है डू वाइल लूप। पहले फॉर को समझते हैं। आइटरेशन मतलब होता है घूमना। आइटरेशन क्या होता है, घूमना। याद रखो, घूमते रहना। अभी इसको देखो कैसा करेंगे, डायरेक्ट कोड पे आ जाता हूँ। पहले सिंटैक्स लिखा देता हूँ, फिर कोड पे आता हूँ। इसको लिखने का तरीका देखो, पहले लिखने का फॉर एक कीवर्ड है, अभी बता दिया। अंदर आएंगे 2 सेमीकोलन। सर किसी ने बोला सर 1 सेमीकोलन हटा दो ना, एरर आ जाएगा। सर किसी ने बोला सर 2-3 सेमीकोलन एक्स्ट्रा बढ़ा दो ना, तो भी एरर आ जाएगा। अंदर 2 सेमीकोलन आएंगे। सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन।
सबसे पहला वाला पार्ट क्या है, इनिशियलाइजेशन। सेकंड वाला पार्ट है कंडीशन। थर्ड वाला है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अभी क्या होता है तुमको मैं बताऊंगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बात समझ में। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ही है। तो ये लिखने का सिंटैक्स यहाँ पे है, इसको बोलते हैं सिंटैक्स। एग्जाम में सेम लिखो, 1 मार्क। ये आएगा तुम्हारा स्टेटमेंट्स। जल्दी से कंडीशन का स्क्रीनशॉट, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो फॉर लूप का, और बीच में कंडीशन है, सेमीकोलन सेमीकोलन दोनों जगह है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैंने इसका एग्जांपल बता रहा हूँ। तो देख लो फॉर लूप का एग्जांपल, देखो बहुत ही सिंपल है। मैं लिखता हूँ इंट a = 1। मैंने यहाँ पे लिखा, अरे सॉरी, मैंने लिखा फॉर a = 1। मैंने यहाँ पे सिर्फ a ले लिया, इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे a = 1। दूसरा क्या, कंडीशन a = 10, a = 10। फिर तीसरा आएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मतलब प्लस प्लस इंक्रीमेंट, माइनस माइनस डिक्रीमेंट। ये फॉर लूप खुला, मैंने यहाँ पे लिखा printf, यहाँ पे लिखा हेलो। तो मेरा मेन फंक्शन यहाँ बंद हो जाएगा, मेन फंक्शन यहाँ चालू हो जाएगा। अब इसको देखते हो, समझते कैसे लिखा है। मैं लिखा हूँ कि मेरा a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। इनिशियलाइज समझ में आ गया। फॉर लिखने का a की वैल्यू 1, तो लिखने का क्या मेरा 1 10 से छोटा है, सही बात है। तो 1 10 से छोटा है, तो पहला स्टेप देखो ये प्रिंट होगा। पहला स्टेप ये स्टार्ट होगा 1, तो सेकंड ये स्टेप इधर आ जाएगा। क्या मेरा 1 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो ये सेकंड स्टेप है। जिससे ये छोटा है, करेक्ट है, तो अंदर चले जाएगा। ट्रू है ना ये स्टेटमेंट, मेरा 1 कितना 10 से छोटा है, ट्रू है, तो अंदर चले जाएगा। आउटपुट में एक बार हेलो प्रिंट कर देगा। समझ में आया? तो मतलब ये हो जाएगा 3। अभी इसके पास जाएगा a++, इसके पास क्या जाएगा a++। तो 3 हो गया, तो चौथा कौन सा हो जाएगा a++। मतलब a1 था, तो अभी क्या हो जाएगा 2। तभी चेक करेगा क्या 2 10 से छोटा है, तो मतलब ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ना 5। ये बोलेगा हाँ छोटा है, तो ये इधर आ जाएगा, ये स्टेप आ जाएगा। तो फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो, तो ये इधर चले जाएगा 6 7 कौन सा स्टेप हो जाएगा, ये 7। तो समझ में आ रहा है? सबसे पहले ये चेक होता है, ये बोलता है भाई a की वैल्यू 1 दे दे, तो ये बोलता है 1 में क्या a, मतलब क्या 1 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो ये प्रिंट कर। फिर इसको एक और बढ़ा दे, समझ में आ रहा है? फिर एक काम कर, अभी चेक कर बढ़ाने के बाद, तो 2 हो जाता है, तो क्या 2 10 से छोटा, हाँ प्रिंट कर, छोटा ही है, तो इसको फिर से बढ़ा दे। ऐसा करके 10 राउंड पूरा मारेगा। लास्ट में कंडीशन हो जाएगी, मान लो 10 है, तो क्या 10 10 से छोटा है, नहीं, लेकिन 10 इक्वल है, हाँ तो ये प्रिंट कर हेलो। इसको बढ़वा दे, तो a क्या हो जाएगा 11। तो क्या 11 मेरा 10 से छोटा है, फॉल्स, सीधा इसके बाहर आ जा। बात समझ में आ गई? तो 10 बार ये हेलो प्रिंट करेगा। तो किसी ने बस 500 बार करना है तो ये 100 कर दो, समझ में आया? 500 करना तो ये 500 कर दो। जितने बार घुमाना तुमको यहाँ नंबर बढ़ाते रहना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अब दूसरी चीज़, सर ये a क्यों लिए, कुछ और ले सकते क्या? तो याद रखो लूप में बेसिकली i को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? i को। देखो i मतलब आइटरेशन, लूप का शॉर्ट फॉर्म। i मतलब क्या? आइटरेशन। तो इंट i = 1। क्या मेरा i 500 से छोटा है, मतलब i क्या है 1 है ना, तो छोटा ही है ना, तो 500 बार ये लूप ऐसा घूमेगा। बात समझ में आ गई? ये बेसिक हेलो प्रिंट करने का तरीका था 500 बार। अभी आप लोग बोलेंगे सर कुछ और प्रिंट कर सकते थे, आपकी मर्ज़ी, आपको जो प्रिंट करना है वो प्रिंट करो। आप चाहो तो 1 से लेकर 500 तक भी प्रिंट कर सकते हो। उसको देखो दिखा देता हूँ कैसा लिखने का। printf क्या प्रिंट करना है मुझे, 1 से लेकर 500, मतलब कौन एक एक बढ़ते जा रहा है, i बढ़ते जा रहा है ना, तो लिखने का %d, i। ये देखो आपको 1 से लेकर 500 बार ये प्रिंट कर देगा। हेलो की जगह आप ऐसा नंबर्स प्रिंट करो। टेबल बनता है 1 से लेकर 10 का टेबल, कैसा भी कुछ भी तुम लोग बना सकते हो। तो इसका देखो मैं ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तुमको इसका एक प्रोग्राम करके बताता हूँ। तो देखो कैसा डालेंगे, इसमें तुमको चक्कर आना नहीं चाहिए। फॉर लूप बोले तो घूमने वाला चीज़ है, ठीक है। आइटरेशन दिमाग में वर्ड बिठा लो, आइटरेशन। तो स्टार्ट करते। फॉर लूप में 3 चीज़ थी, मैं तुमको जैसा बताया था। तो देखो पहले यहाँ पे सेमीकोलन ढकेल देता हूँ। फॉर लूप में 3 चीज़ें, एक चीज़ दिमाग में रखो। अभी मैं तुमको यहाँ से स्टार्ट करके बताता हूँ। तो देखो फॉर लूप में पहली चीज़ होती है इनिशियलाइजेशन। पहली चीज़ क्या होती है? इनिशियलाइजेशन होती है। देखो अगर मैं बेसिक से हेलो एक बार प्रिंट करके डाला हो, मुझे अगर 10 बार प्रिंट करना है, 5 बार प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो फॉर लिखा मैंने, सबसे पहले क्या लिखूँगा? इनिशियलाइजेशन। अभी देखो ऑलरेडी ऊपर i = 1 लिखा हुआ है। अगर मैं फिर से लिखूँगा तो ये स्टेप रिपीट हो जाएगा। तो एक काम को तो ऊपर से थोड़ा हटा देता हूँ। इंट i लिखा, नीचे के लिखा i = 1। अब यहाँ पे मैं दूंगा क्या? कंडीशन, कि क्या मेरा i, मतलब मेरा i को मैं कंडीशन में रखूँगा कि भाई बड़ा है या छोटा है वो चेक करने के। तो i को मैं 10 से छोटा रखा हूँ अभी फ़िलहाल, और i++। तो i एक बार 1 है तो एक बार 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। ये आपको मैंने बता चुका हूँ, दिमाग में रखो। ये 10 बार लूप घूमेगा, क्लियर है? अब इसको रन करके देखते हैं।
अभी रन करने पे देखो कैसा दिखेगा ये। तो मैं इसको जाके अभी रन करता हूँ। तो 1 है, ये 10 बार घूमेगा। ये भी मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ एक और बार। ये 10 बार मुझे हेलो प्रिंट करके देगा। अरे ये क्या गंदगी है, हेलो तो आ रहा है लेकिन गंदगी वे में आ रहा है। गंदगी वे मतलब खूबसूरत ही नहीं दिख रही, आ तो रहा लेकिन खूबसूरत नहीं है। तो अभी देखो 10 बार ये प्रॉपर प्रिंट करके आया है, समझ में आया। हेलो 10 बार प्रिंट हुआ है। अभी वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे अंदर कुछ भी लिखूँ 10 बार प्रिंट करने के लिए तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। चलो अभी अपन अपनी लाल करते हैं, अपनी पटीली करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्रोफेसर। तो 10 बार अगर मैं प्रोफेसर प्रिंट होके आएगा, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल है, 10 बार कोई भी चीज़ घुमाना या 100 बार घुमाना तुम्हारी मर्ज़ी। लूप लगा लो। चलो इसकी थियरी देखते हैं। अब थियरी में भी कैसा हो रहा है। फॉर इज़ ए कीवर्ड, देखो पहले स्टेटमेंट मैंने क्या लिख के रखा हूँ, फॉर इज़ ए कीवर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर आइटरेशन इन सी प्रोग्रामिंग। आइटरेशन मतलब गोल गोल घूमना। तो फॉर के बारे में देखो ये थियरी तुम लोग घर बैठे भी बना सकते हो, कोई मोबाइल इंटरनेट झंडने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्टेप क्या बोला देखो, इट शुड बी यूज व्हेन वी नो द नंबर ऑफ आइटरेशन। अगर मुझे पता है 10 बार घूमना है, 20 बार घूमना है, 50 बार घूमना है, तब मैं फॉर लूप लगा लूँगा, समझ में आया। अगर मुझे पता नहीं है या नहीं घूमना है तो वो बाद में देखेंगे, लेकिन जब घूमने का काउंट पता है तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा। ये सिंटेक्स वगैरह देख लो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, इनिशियलाइज होता है, सेमीकोलन इसके अंदर जो होता है फॉर लूप के अंदर, कंडीशन के पहले देखो यहाँ पे कंडीशन के पहले और कंडीशन के बाद, ये दोनों सेमीकोलन कंपलसरी है फॉर लूप के अंदर, समझ में आया। इसमें आपको कोई चीटिंग कोई धोखा नहीं देना है फॉर लूप को, वरना नाराज़ होएगा सीधा कान चेक करेगा। तो यहाँ पे देखो मैं बेसिक से एग्जांपल लिखा हूँ, @मेरा प्रोफेसर, ये अपनी इंस्टा आईडी है। प्यार मोहब्बत दिखाओ यहाँ पे भी, मैसेज तो मत करो लेकिन फॉलो भी लो मारो, कुछ समझ में आएगा तो ये यहाँ पे मैंने आप लोग को देखो वो एरर मैसेज हटा दिया बस। और आप लोग बोलेंगे सर ये क्या स्पेलिंग मिस्टेक थी क्या। तो देखो प्रिंट एफ के भी लाल आ रहा है, मैं सबको इग्नोर कर देता हूँ। ये मैं मारा फटका, ये हटा सटका। तो यहाँ पे देखो तुम लोग बहुत इजी वे में बताया हूँ, ऊपर का एग्जांपल भी बताया हूँ, 1 से स्टार्ट होता है। सब पढ़ लेना एक बार, देखो एकदम मस्करी भाषा है। प्यार मोहब्बत दिखाओ, इसमें समझ में आएगा तुम लोगों को। अगर एक बार कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉर लूप से बाहर, ये भी दिमाग में रख लो, वही लाइन के नीचे लिखा हुआ है जहाँ मैं सेलेक्ट कर रखा हूँ। अब लास्ट लाइन क्या बोलती है, करली ब्रेसेस ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हो कि प्रिंट एफ 6-7 बार यूज़ करूँ तो करली ब्रेसेस लगाना, लेकिन आपका फॉर लूप एक ही बार करली ब्रेसेस, एक ही बार प्रिंट एफ लगाए तो करली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है। ये सारे लूप के अंदर है, ठीक है। तो याद रखो अभी आगे तुमको मैं यहाँ पे बता दिया। तो ये कैसा रन होगा, अगर मैं लिखता हूँ इंट आई की वैल्यू क्या 1 है, तो क्या मेरा 1 10 से छोटा, हाँ छोटा, तो ये प्रिंट कर दो हाई, फिर बढ़ा दो, ऐसा घूमते रहेगा। तो इसको बोलते हैं आइटरेशन। घूमना मतलब क्या हो जाता है, आइटरेशन। तो ऐसी एक और एग्जांपल ले लो, एक और आइटरेशन के लिए मेरे काम करता है जिसका नाम है वाइल लूप। दूसरा क्या है मेरा, वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप का सिंटेक्स क्या देख लो। सबसे पहला तो इनिशियलाइजेशन ऊपर होता है, आएगा वाइल, ऐसा लिखने का। वाइल भी क्या है मेरा कीवर्ड है, याद रखो, जैसा ये है वैसा ये भी है। कंडीशन अंदर खुला बंद हुआ, यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, समझ में आया। तो भैया ध्यान से देखो, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। लिखने का तरीका बस अलग है, काम दोनों सेम कर रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, तुमको मैं बता रहा हूँ कैसे इसको सम करते हैं, पूरा मतलब प्रोग्राम करते हैं। तो देखो इधर वाइल लूप कैसा करेंगे तुमको मैं बताता हूँ अभी। और वाइल लूप में कैसा लिखते हैं देखो, मैंने यहाँ पे लिखा वाइल, मैं लिखा इंट आई, सब वर्ड मेन के अंदर हैश इंक्लूड सब डाल देने का है इसमें। अभी देखो इंट आई, मैंने यहाँ पे लिखा वाइल कंडीशन। पहले तो क्या होता है इनिशियलाइजेशन, इंट आई इक्वल टू 1 ले लो। अगर मान लो नहीं लेना यहाँ पे तो यहाँ पे ले लो आई इक्वल टू 1, दो में कोई भी एक चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो इनिशियलाइज हो गया, तो मैं अच्छे से लिख के दिखाता हूँ आप लोग को। तो इंट आई ले लिया मैंने, यहाँ पे ले लिया आई इक्वल टू 1, इनिशियलाइज हो गया, इनिशियलाइज वाला काम हो गया, मतलब ये वाला पार्ट हो गया। अब ये दिखना है, तो वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, खोला बंद हो गया। देखो ये देखो सेम लाइन आ गई। मैं यहाँ पे लिखा हूँ प्रिंट एफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा हेलो, हाई लिख देता हूँ, चलो हाई, ठीक है। हाई लिख दिया मैंने, तो 10 बार ये हाई प्रिंट करेगा और साथ 10 बार भी हाई प्रिंट। अभी इसको बढ़वाना है, ज़्यादा करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आई प्लस प्लस,
इसको लिखूंगा, फिर ये क्लोज कर दूंगा। समझ में आ गई। फॉर लूप, वाइल लूप, इसका मैं फॉर लूप का तो पूरा बता दिया। वाइल लूप का देखो तुमको कोड लिख के बताता हूँ। कुछ भी डाउट दिक्कत आएगी प्लीज़ कमेंट वगैरह करो और इंस्टा वगैरह पे मैसेज किया करो। ये तो ऑन द स्पॉट ही पॉज करके मुझे फट से रिप्लाई करो, मैं तुमको देखो जवाब दे दूंगा। तो ये तुम्हारा बेसिक सा कोड था फॉर वाइल लूप का। तो देखो मैं इसका आपको वो निकाल के दिखाता हूँ पूरा प्रोग्राम, और इसके साथ ही आपको इसका नोट्स भी देता हूँ। तो देखो जनता, फॉर लूप अगर अपना है तो ये सपना है, वही समझ के चलो। तो यहाँ पे अगर मैं लिखा हूँ एक बार प्रोफेसर तो एक बार प्रिंट हो रहा है। तो वाइल लूप में क्या मसला है, देखो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेम, पहले क्या आएगा, इनिशियलाइजेशन आएगा। फॉर लूप में भी सेम था, खाली लिखने का ऊपर नीचे अलग हो गए थे। फिर क्या आएगा, कंडीशन। अभी कंडीशन दे दिया, इसको भी मैं 10 बार घुमाता हूँ। देखो मैंने वही 10 बार घुमा दिया। अभी चलो करली ब्रेसेस खोल दो, करली ब्रेसेस बंद कर दो। ऑप्शनल है, बता चुका हूँ, नोट्स में भी लिख के दे दूंगा। फिर से मैं 10 बार आई को घुमा दिया, प्लस प्लस। अब आई की जगह कोई भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी। अपना नाम लिख दो आई की जगह। तो देखो 10 बार प्रोफेसर चमकता हुआ आ गया। अच्छा मैंने चलो प्रोफेसर हटा दिया, हाय करके तुम्हारी भाषा में मैंने हाय लिख के रखा। तो ये भी क्या कर देगा, मेरे को 10 बार प्रिंट करके दे देगा। बात समझ में आ गई। तो अंदर जो भी लिखोगे आप लोग वो आपको घुमाते रहेगा, प्रिंट करते रहेगा। तो ज़रूरी नहीं इनिशियलाइजेशन नीचे हो, ऊपर भी तुम लोग रख सकते हो पहले लाइन के अंदर। क्लियर है, बहुत आसान था वाइल लूप। इसका मैं भी आपको थियरी बताता हूँ। तो थियरी में भी देखो बहुत जल्दी जल्दी मैं रिपीट करता हूँ, के लिए आधी से ज़्यादा चीज़ फॉर लूप की सेम है। तो यहाँ पे जैसा फॉर लूप वो था अपना फॉर कीवर्ड था, वैसा यहाँ पे वाइल कीवर्ड है, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में। और यहाँ पे भी सेम आइटरेशन के काम आता है। अगर मुझे काउंट नहीं पता है तो देखो फॉर लूप में क्या हो रहा था, अगर मुझे काउंट पता है कि भाई 10 बार घूमना है, 20 बार घूमना है, तो मैं किस में जाऊँगा, फॉर लूप में जाऊँगा। अगर मुझे नहीं पता है तो मैं किस में जाऊँगा, वाइल लूप में जाऊँगा। ये दिमाग में रखो। जैसे एसक्यूएल क्वेरी वगैरह सब वाइल लूप में, डेटाबेस सब वाइल लूप में लगता है। तो अभी आगे बढ़ते, सिंटैक्स दिखा दिया, कोड करके दिखा दिया, आउटपुट क्या आएगा वो भी बता दिया। इसी ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तुमको यहाँ निपटा देता हूँ और ये ख़त्म हो जाएगा ना स्क्रीनशॉट लेने के बाद, फिर आगे कंटिन्यू करते। तो देखो एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यार सर जब फॉर लूप इतना अच्छे से काम कर रहा था सिंगल लाइन में, वाइल लूप था, तो किसके साथ काम करें हम दोनों, जब काम सेम करा तो इसको पैदा क्यों किया है प्रोग्रामर ने। ये दोनों में देखो काम आसान तरीके से ये दिखता है, एक ही लाइन में सब निपट जाता है। देखो ये अलग अलग लाइन में हो रहा है लेकिन एक लाइन में सब निपट जाता है। तो ये आसान तरीका है काम करने में। लेकिन याद रखो अब बात आती है सर काम दोनों में से चूज़ किसको कब करना है वो मुझे बता दो, कोई ऐसा बोल रहा है। तो याद रखो इसकी अलग क्वालिटी, इसकी अलग क्वालिटी। देखो क्या होता है, अगर मान लो एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, एकदम सिंपल सा एग्जांपल। मान लो आप मेट्रो ट्रेन में हो, मेट्रो ट्रेन में हो, ठीक है। ये दरवाज़ा टूटा टूटा करके खोलता है, यहाँ पे भी एक दरवाज़ा है, ऐसे ही पूरी डब्बे लगे हुए लाइन से, ठीक है। मेट्रो ट्रेन है, ऐसे अब 8-9 डब्बे। अभी किसी ने बोला कि भाई तू अपने स्पॉट पे खड़े रहे। तो एग्जांपल ले लो, अगर कोई बंदा अंधेरी पे खड़ा है, अंधेरी पे कोई बंदा खड़ा है और वहाँ से मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं उसको कमेंट किया, मैं बोला भाई मैं तेरे को ना 1000 रुपया दूंगा, तो मुझे बता दे सिर्फ कितनी मेट्रो आने वाली है, जाने वाला छोड़ दो, एक रास्ते से आने वाली है। मैं उसको बोलूँगा भाई मैं तेरे को 1000 रुपया देता हूँ, तो मुझे बता 10 मिनट में कितनी मेट्रो आएगी। तो क्या वो बंदा गिन पाएगा कितनी मेट्रो आएगी? ईमानदारी से बताओ। तो बंदा गिन लेगा। समझ में आया? जैसा यहाँ से जो मेट्रो आ रही है उसको गिनना है, वहाँ से जो जा रही है गई भाड़ में, यहाँ से जो आ रही है मेरे को उसको गिन के 1000 रुपया देना है, तो बंदा गिन लेगा, ठीक है। तो बात समझो, जब मुझे पता है कितना काउंट आ रहा है, कितना काउंट आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, मुझे पता है, तब मैं जाऊँगा फॉर लूप के साथ। बात समझ में आ गई? अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई कितनी मेट्रो आ रही गिन, तो वो मेट्रो गिन लेगा, मैं जाऊँगा किसके साथ, मतलब फॉर लूप के साथ। तो फॉर लूप कब यूज़ करते हैं समझ में आ रहा है कि भाई जब मुझे काउंट पता है, जब मुझे पता है कितने लोग आ सकते हैं, जब मुझे पता है कितना डेटा में घुमाना है मुझे, तब मैं किसके साथ जाऊँगा, फॉर लूप के साथ। तो फिर वाइल लूप क्या हो गया सर, वो तो बताओ। तो याद रखो ये मेट्रो है, मेट्रो इधर आई, मैंने बोला कितनी मेट्रो 10 मिनट में आएगी वो गिन, वो बंदे ने गिनने की कोशिश किया, गिन लिया 2, 3 जो भी थी। लेकिन मैंने बोला अब तो दूसरे राउंड में ये गिन कि कितने लोग मेट्रो में से उतर रहे हैं। मेट्रो तो गिन लेगा वो बंदा, 2 मेट्रो आएगी, उसको पता ही 2 ट्रेन आने वाली है। लेकिन मैं उसको बोलूँगा और शाम का टाइम है, जब लोग कंधे पे बोलते हैं ना झोला लेके घूम रहे होते हैं, वजन लेके घूम रहे होते हैं, जिम्मेदारी का बोझ लेके चल रहे होते, तभी की भीड़ भाड़ तुमको तो पता ही है। तब मैं अगर उसको बोलता कि वहाँ से भाई कितने लोग निकल रहे हैं वो गिन के बता, तो भाई वो राइट में मुंडी घुमाएगा तो लेफ्ट से 5 गायब हो जाएंगे, लेफ्ट से घुमाएगा तो राइट से 5 गायब हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? तो क्या तुमको लगता है 2 से 3 मेट्रो अगर वो टाइम पे गुजरती है तो गिन पाएगा?
तो इसका आंसर साफ साफ नहीं। अभी तुम लोग ऐसा गिन लेगा तो चढ़ने वाले भी होंगे, उतरने वाले कंफ्यूज हो जाएगा, वो बंदा अकेला नहीं कुछ कर पाएगा। अभी तुम लोग बोलेंगे सर नीचे और टिकट वाले के तरह खड़ेगा, तो देखो दोनों साइड होता है तो नहीं कर पाएगा, बात समझो। तो अगर कोई मेट्रो आ रही है उसको वो गिन सकता है, मतलब मुझे काउंट पता है तो मैं किसके साथ जाऊँगा, फॉर लूप। अब ऐसा काउंट मुझे जब पता ही नहीं है, मुझे पता नहीं कि भाई कितने लोग उतरने वाले, लेकिन मुझे पता उतरेंगे। जब मुझे काउंट पता नहीं है लेकिन मुझे पता है काम होने वाला है, तो काउंट मुझे नहीं पता तब मैं जाऊँगा वाइल लूप के साथ। जैसा मान लो एसक्यूएल वगैरह में, अभी कोई इंस्टाग्राम पे रोज़ आईडी चला रहा है, कितने लोग दिन में नहीं इंस्टा का आईडी बनाते रहेंगे? कुछ काउंट पता तुमको? नहीं पता, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ आईडी बन रही है, बराबर। तो तुमको क्या लगता है वहाँ फॉर लूप लगा कि वाइल लूप लगा है? वाइल लूप लगा ना, साफ साफ। यहाँ जब काउंट पता है तो फॉर लूप में, नहीं पता तो कहाँ जाएंगे, वाइल लूप में। समझ में आया? क्लियर है? कुछ डाउट है? काउंट पता रहेगा तो फॉर लूप चूज़ करने का, नहीं पता मैं जैसा बंदे नहीं गिन पाऊंगा यार, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे वाइल लूप लगा लूँगा कि वाइल लूप मेट्रो से कितने निकले, ऐसा करके कंडीशन देके ऐसा वाइल लूप लगा दूंगा। बात समझ में आ गई? तो ये फॉर लूप हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा वाइल लूप। अभी बोलेंगे तुम लोग सर यहाँ पे भी आप 10 लिखिए, मतलब आपको कंडीशन पता है क्या? तो याद रखो ये तो तुमको समझाने के लिए था। जब तुम एसक्यूएल वगैरह से कनेक्शन लोगे, एसक्यूएल वगैरह क्वेरी सब करोगे, डेटाबेस के पास जाओगे, तब तुमको फॉर लूप दिखेगा भी नहीं, सिर्फ वाइल लूप दिखेगा। क्लियर है? फॉर लूप और वाइल लूप समझ में आया? तो देखो आइटरेशन, दो चीज़ हम लोग अच्छे से समझ गए। तीसरा आता है डू वाइल। तीसरा क्या है? डू वाइल। अब इसको भी सेम लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या आएगा, इनिशियलाइजेशन। ये सिंटैक्स बता रहा हूँ, ठीक है? ये क्या है मेरा सिंटैक्स, तीनों का सिंटैक्स याद से याद कर लो अच्छे से। फिर यहाँ पे ना, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के बाद हो जाएगा डू। यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रिंट एफ, मतलब स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पे। यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। समझ में आया? पहले इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और डू के साथ कौन है, वाइल है ना, तो यहाँ पे लिखो, क्लोजिंग किया तो यहाँ पे लिख दो बाजू में वाइल। कंडीशन क्या आएगा, मतलब कंडीशन। अभी तुम लोग बोलेंगे सर ये बाजू में लिखना जरूरी है क्या? तो यहाँ लिख सकते हो, नीचे भी चलेगा। तब इसका कोड कैसा बनेगा वो भी देख लो, सिंटैक्स हो गया, कोड भी देख लो फट से। मैं लिखा इंट आई इक्वल टू 10, आई इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन हो गया। लिखूंगा डू, खुला, ये बंद हो गया। मैं लिखा प्रिंट एफ, लिखा मैंने हेलो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई प्लस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा वाइल। वाइल में क्या आ जाएगा, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सेम चीज़, सेमीकोलन लास्ट में लगा देने का। तो अब इसमें एक फ़र्क क्या है देखो, इसमें ना, इसमें इनिशियलाइजेशन, डू मतलब एंट्री हो गया, प्रिंट कर दिया हेलो। इसमें क्या होता है मालूम है, अगर तुमको लगता है कि भाई मेरा कंडीशन गया भाड़ में, राइट भी हो या रॉन्ग भी हो, तो तुम लोग क्या करने का, डू वाइल लगाने का। डू वाइल में पहले प्रिंट करता है, बाद में कंडीशन चेक करता है। अब फॉर लूप में क्या होता है, रिमेंबर करो, पहले फॉर लूप का तीनों स्टेटमेंट दिख रहा, फिर अंदर जा रहा था। वाइल में क्या होता था, पहले कंडीशन चेक किया फिर अंदर गया। ये लेकिन डू वाइल में बहुत अलग है। डू वाइल में सबसे पहले क्या करेगा, तुमको प्रिंट कर देगा एक बार, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। जैसे एग्जांपल ले लो, पहले आई की वैल्यू क्या 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, बोलेगा भाई हेलो प्रिंट कर आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो बोलेगा क्या 2 10 से छोटा है, करेक्ट है, तो प्लस प्लस कर भाई, मतलब ये प्रिंट कर, 3 हो जाएगा, ये भाई हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3, क्या 3 10 से छोटा है, हाँ सही है, हेलो प्रिंट कर, ये 4 कर दे, चेक कर, हेलो प्रिंट कर, 5 कर दे, चेक कर। ऐसा घूमते घूमते 10 बार ही घूमेगा। समझ में आया? तो फॉर क्यों था, समझ में आया जब हमको काउंट पता है। वाइल क्यों है, ये भी समझ में आया जब हमको काउंट नहीं पता कितने लोग हमको एक्सेस करेंगे। तीसरा आ जाता है डू वाइल। तो डू वाइल याद रखो, अगर चाहे मुझको आउटपुट में फॉल्स आवे या ट्रू, जैसा अगर मान लो कैसा होता है, इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन, अगर मुझे कंडीशन बाद में चेक कराना है, भले से एक बार मुझे प्रिंट करना, लेकिन कंडीशन बाद में चेक कराना है, तो मैं जाऊँगा डू वाइल के साथ। तो डू वाइल क्यों लिखते हैं, समझ में आया? पहले कंडीशन चेक नहीं होती है, कंडीशन बाद में चेक होती है। एक बार तो आउटपुट प्रिंट होता ही होता है, चाहे अगर वो फॉल्स हो चाहे वो ट्रू हो। आउटपुट एक बार देखो हेलो एक बार प्रिंट होना ही होना, अगर ये भले से रॉन्ग हो जाए। जैसे अगर मैं मान लो यार लिख दिया आई की वैल्यू समझो मैंने दे दिया 100, तो ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 100 हो गया। डू हेलो प्रिंट कर देगा, फिर एक कर देगा 101, तो क्या 101 10 से छोटा है, तो ये रॉन्ग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन तब भी एक बार हेलो प्रिंट होना ही है। तो याद रखो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, तुमको यहाँ पर हेलो प्रिंट करेगा। और याद रखो कंडीशन को देखने के लिए ट्रू फॉल्स रहेगा, तो तुमको सीधा डू वाइल लगाना है। चाहे कंडीशन में ट्रू हो या फॉल्स हो, तुमको बस एक बार प्रिंट कराना है, तो तुमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, डू वाइल लूप।
तो फॉर लूप क्यों करते फिर से बता रहा हूँ, एकदम बेसिक इजी फास्ट। वाइल लूप क्यों, अगर तुमको पता है कि आगे क्या कंडीशन, कितने लोग आने वाले, काउंट तुमको पता है, नंबर ऑफ काउंट पता है, तो हम लोग लेंगे वाइल लूप। डू वाइल क्या है भाई, अगर से कंडीशन रॉन्ग हो, ट्रू हो, फॉल्स हो, मुझे बस एक बार आउटपुट को प्रिंट कराना, तो मैं लूँगा डू वाइल। बात क्लियर है, समझ गए? तो डू वाइल का मैं तुमको कोड करके दिखाता हूँ, इसकी थियरी वगैरह भी बता देता हूँ, इसको फटफट निपटा लो यार। समझ में आया? चलो इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो याद रखो, देखो जैसा हम लोग ने फॉर लूप किए, वाइल लूप किए, वैसे ही अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, डू वाइल करने जा रहे हैं। क्या करेंगे? डू वाइल। तो डू वाइल के लिए तुमको मैं इसे बेसिक कमेंट में लिख देता हूँ, ये प्रिंट होके नहीं आएगा, कमेंट है ये, बस आपको पढ़ने के लिए बस। तो डू वाइल के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू लिख देंगे, इनिशियलाइज को मैंने ऊपर कर दिया हूँ, ठीक है। अब जहाँ डू लिखे वहाँ ख़त्म किए, नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, वाइल लिखेंगे। वाइल के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, कंडीशन, कि क्या मेरा आई 10 से छोटा है, और देखो अंदर मैंने प्लस प्लस लिख चुका हूँ डू के अंदर, तो ये मेरा 10 राउंड करेगा। समझ में आया? जो मैंने हाई लिखा हूँ, जो वाइल लूप का मैंने कोड लिखा था उसी को मैंने यहाँ पे एडिट किया है, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको लिखने में। क्लियर है? तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो 10 बार देखो ये हाई प्रिंट करके आएगा। कोई बोलेगा सर हाई क्या कुछ और भी कर सकते, तो तुम्हारी मर्ज़ी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अगर ये एक ही बार हाई किया, देखो मेरी कंडीशन रॉन्ग है तो भी एक ही बार प्रिंट करके आ रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो समझ में आ गया, कंडीशन अगर फॉल्स है तो भी वो प्रिंट कर रहा है एक बार, ट्रू होने पे तो 10 बार किया था, लेकिन कंडीशन फॉल्स है कि भाई मेरा आई तो छोटा है 10 से, तभी भी वो एक बार मिनिमम प्रिंट करेगा। ये दिमाग में बिठा के चलो। क्लियर है? तो इसमें कोई आप लोग को डाउट आना नहीं चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कंडीशन अगर ट्रू है तो बार बार घूमते रहेगा, कंडीशन अगर फॉल्स है तो भी वो मिनिमम एक बार तुम्हारा ये आउटपुट प्रिंट करके देगा। तो यही चीज़ है डिफरेंस डू वाइल और बाकी लूप के अंदर। समझ में आ गया? तो चलो अभी आगे देखते हैं इसका नोट्स क्या बोलता है। तो यहाँ पे अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो नोट्स तुम्हारा सेम है जो पुराना इसमें था, वाइल लूप, फॉर लूप, ये सेम इसके जैसा यहाँ पे भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो डू वाइल क्या है, ये भी दोनों कीवर्ड है जैसा लिखना होता है। अच्छा, अगर आपको वाइल और डू वाइल दोनों लिख के आया तो डू को अलग से समझाओ, डू वाइल को अलग से, डू वाइल को अलग से समझाओ, वाइल को अलग से समझाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसका सिंटैक्स लिख दिया मैंने, उसके बाद रीड कर लो, तुमको समझ में आ जाएगा। मैं यही लिखा हूँ कि मिनिमम एक बार प्रिंट होगा करके। उसका यहाँ पे तुम्हारे को सिंटैक्स एरर आ गया, नीचे तुम सिंटैक्स बता दिया मैंने, नीचे तुम्हारे को यहाँ पे कोड लिख के एग्जांपल में बता दिया उसका आउटपुट। अब मैंने यहाँ पे 5 बार लिखा है, 50 बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे याद रखो सेमीकोलन तुम्हारा होना ज़रूरी है वाइल के बाजू में। अब वाइल का सिंटैक्स लिखते हो, कंडीशन के बाद ब्रैकेट क्लोज करने के सेमीकोलन होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ याद रखो, करली ब्रेसेस यहाँ पर भी क्या है, ऑप्शनल है, सेम लूप्स के जैसा। तो देखो यहाँ पर ना 2 कीवर्ड ऐसे तुमको दिखेंगे, एक का नाम है ब्रेक और दूसरे का नाम है कंटिन्यू। तो ब्रेक को तुम लोग देखे थे स्विच केस में, थोड़ा कंटिन्यू क्या वो भी देखेंगे। इसका मैं डायरेक्ट आप लोगों को प्रैक्टिकल में काम बताता हूँ, बोर्ड पे करवा के मतलब नहीं है, ठीक है। एक होता है मेरा ब्रेक और दूसरा होता है कंटिन्यू, ये दोनों को प्रैक्टिकल में करते हैं। इसको बोलते हैं जंप स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसको? जंप स्टेटमेंट। अब ये जंप मीन क्या है, कूदने का, आदने का क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारे को ब्रेक और कंटिन्यू बता दूंगा, तो तुम लोग इसको देख लेना, फटाक से तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लेकिन इससे पहले इसका प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। देखो चीज़ तो है ये बचकानी, लेकिन इसको फटफट अपन निपटा देते। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या सीखते मालूम है, ब्रेक और कंटिन्यू सीखते। तो देखो ऊपर कमेंट में मैंने डू वाइल ऐसे लिख के रखा था, इसको मैंने हटा नहीं पाया। तो अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे ब्रेक और कंटिन्यू। अभी देखो ये कैसा काम करता है, ये लूप के अंदर काम करता है। तो एक बार मैंने एक लूप चला दिया, फॉर लूप, कि भाई मेरा i = 1 रख, i को 10 से छोटा रख, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, i को 2 बार प्लस प्लस कर देता हूँ। एक बेसिक सा फॉर लूप जो तुमको मैंने सिखाया था। अब यहाँ पे मैं दोनों आप लोग को ब्रेक और कंटिन्यू दोनों का इसमें काम बताता हूँ, ठीक है। तभी i को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्लस प्लस। समझ में आया? तो देखो अभी यहाँ पे मैं फॉर लूप को ओपन किया, फॉर लूप को क्लोज़ कर दिया, और उसके नीचे जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको मैं हटा देता हूँ। देखो मैं डू वाइल वाले को एडिट किया, मैंने यहाँ पे कुछ नया नहीं किया हूँ। तो आप लोग जैसा भी है सब ध्यान से करते रहना, एक एक कोड को आप लोग अलग अलग नाम देके सेव करते रहना, .c लगाकर। तो देखो 10 बार हाई प्रिंट हो गया, समझ में आया? अब इसको मैं हटा के ना %d लगा के i को प्रिंट करता हूँ, तो 1 से लेके 10 तक ये मेरा प्रिंट कर देगा। इतना बेसिक चीज़ तो आपको भी मालूम है। तो देखो 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर दिया है, समझ में आया? तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर, इफ़ का मतलब क्या, अगर मैं लिखता हूँ मेरा i = 4, अगर मेरा i 4 हो जाता है, अगर मेरा i क्या होता है, 4 होता है, तो क्या होना चाहिए? अभी देखो यहाँ पे तुमको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे एक लगना चाहिए ब्रेक। क्या लगना चाहिए?
ब्रेक। अभी देखो मैं बताता हूँ, आई इक्वल टू 4 तो मैं लिखूँगा ब्रेक। ब्रेक मतलब वहाँ से ये टूट जाएगा, तो 3 के बाद ये प्रिंट करेगा ही नहीं, क्योंकि चौथे पे रुका ना हम लोग का कंडीशन, तो एक कम करके करेगा। अगर मैं वो 7 लिखूँगा तो 6 पे रुक जाएगा। समझ में? तो अगर मैं यहाँ पे देखो कंटिन्यू लिखता हूँ ना, कंटिन्यू, तो देखो यहाँ पे क्या कमाल होएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटिन्यू में आई इक्वल टू 6, चलो 6 हटा देता हूँ, मैं कुछ और लिख देता हूँ, आई इक्वल टू 4, तो इसी में यहाँ पे 4 को प्रिंट नहीं करेगा। दिख रहा है 1 2 3 4 हट गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। बात समझ में आ रही है? तो जो नंबर मैं यहाँ लिखूँगा इक्वल टू, अब 41 तो यहाँ पे है नहीं, तो ये डायरेक्ट अपना हटा देगा। तो मैं एक बेसिक सा नंबर ले लेता हूँ 2, तो यहाँ पे ये 2 प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पे क्या लिखेगा देखो, आई इज इक्वल टू 2, 2 की जगह भी ये क्या प्रिंट कर देगा, 1 लिखेगा, फिर 3 4 5 6 7 ऐसा प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे ये 2 प्रिंट नहीं करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लगा सकता हूँ। और याद रखो, देखो यहाँ पे 3 है, 2 प्रिंट नहीं किया उसने, खाली 1 से स्टार्ट किया। तो याद रखो ये बहुत ही सिंपल है। कंटिन्यू क्या है, ब्रेक क्या है, इसके बारे में तुम लोग थियरी जनरेट कर लो, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, ब्रेक रहेगा तो समझ लो वहाँ से वो स्टॉप हो जाएगा, कंटिन्यू रहेगा तो सेम स्टेप स्टॉप हो जाएगा। तो इसके आगे तुम लोग को समझ में आ जाएगा। क्लियर है? मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर से। कोई 13 है तो 13 इसमें है नहीं, तो ये पूरा प्रिंट कर देगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़। तो देखो एक कॉमा ऑपरेटर है। कॉमा क्या करता है मालूम है? अगर मैं लिखा हूँ फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, ये कितने बार घूमेगा? 10 बार घूमेगा। प्रिंट एफ हेलो। देखो अभी आप लोगों को क्या सिखा रहा हूँ मैं, कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, कॉमा, कॉमा क्या होता है सिखाता हूँ। अगर मैं लिखा हूँ यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 1, आई खाली लिख देता हूँ बस, और जे भी लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं जे ऐसा लिखा, तो मैं चाहूँगा ना तो मैं यहाँ पे ना एक और कॉमा लगा के ना, कॉमा जे इक्वल टू 1 ऐसा लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जे को भी मैं साथ में 10 बार घुमा सकता हूँ, 10 बार प्लस प्लस कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? कॉमा का बस काम ये है कि तुमको यहाँ कॉमा दिखाना है। इसका मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, तुमको ये कट टू कट समझ में आ जाएगा। तो देखो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला करने का बात नहीं है, मैंने कर चुका ऑलरेडी। तो आई और जे फॉर लूप तो देखो तुमको मैं बता दिया था, बस यहाँ पे ये दिखा देता हूँ कि कॉमा यहाँ पर चलता है, कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, तो जैसा आई इक्वल टू 1 लिखा हुआ आप यहाँ पे, मैंने एक बेसिक मैसेज जे इक्वल टू 1 लिख देता हूँ। अभी आप लोग बोलेंगे सर जे क्यों लिए? तो याद रखो कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। आई और जे मेरी मर्जी से मैं चला रहा हूँ। अभी मुझे दोनों प्रिंट करना है, आई और जे, तो मैं यहाँ पे % 2 बार लगाऊंगा। समझ में आया? देखो मुझे एरर आ गया, इसलिए मैंने जे को बनाया ही नहीं, तो ऊपर जाके पहले जे को बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जे को बना लिया। तो देखो आई 1 2 3 4 5 9 तक गया, जे प्लस प्लस नहीं हुआ, इसके लिए हुआ नहीं आगे, सिर्फ जे को 1 ही रखा था मैंने। अब जे यहाँ पे मैं प्लस प्लस कर दूंगा, तो यह मुझे क्या कर देगा, जे को भी 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर देगा। देखो मैंने माइनस किया तो 1 से लेके -8 तक गया। तो देखो चैप्टर नंबर 1 खत्म हो चुका है मॉड्यूल 2 का। तो चैप्टर नंबर 1 तुम्हारा कंट्रोल फ्लो था, जिसमें मैं आप लोग को फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इफ एल्स समझाया था, इफ एल्स नेस्टेड समझाया था, लैडर समझाया था, कॉमा ऑपरेटर समझाया था, साथ ही से आपको ब्रेक कंटिन्यू दोनों समझाया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझाने रहेगा, आपको नोट्स भी दे दिया, प्रैक्टिकल भी समझा दिया, थियरी भी दे दिया। सारी चीज़ देने के बाद आप लोग बस एक काम करो, थोड़ा सा प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटेक दी निसी।